Okay guys, let's start. चलो मैं चलो बोल रहा है देयर इज नो मैच फॉर चलो. सिरी बोल रहा है. चलो भाई चलो, लेट्स स्टार्ट. कम ऑन गाइस एवरीवन. वो चलो. हाँ गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. दोस्तों ऐसा है, आज हमें वो भी करना है जो हमने किया है ऑलरेडी. रिवाइज करना जरूरी है. स्टाइलिश था ना भैया. ओके. और हमें ई कॉमर्स भी खत्म करना है. तो एक काम करेंगे, पहले ई कॉमर्स खत्म करते हैं. ई कॉमर्स जो है आपके बुक में कितने सारे पेजेस से देख सकते हैं. पहले आप पेज नंबर 4.1 से स्टार्ट होगा. 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. सो आज हम लोग 21 पेज पढ़ेंगे. ई कॉमर्स के कॉन्सेप्ट का हमें शुभारंभ करना है आज. और एक कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी जेनरिक, जो आजकल हर कोई बच्चा यूज करता है. कैन यू प्लीज टेल मी सम ऑफ द वेबसाइट जहां से आप ऑनलाइन बाय करते हो. राइट मैं कुछ वेबसाइट्स के नाम लिख लेता हूं. अमेजॉन आपने कहा, फ्लिपकार्ट आपने कहा, नाइका, स्नैपडील भी ये यूज होता है क्या आजकल. बस अजियो और बिग बास्केट, जियो मार्ट, बिग बास्केट. ब्लिंकिट से क्या बाय करते हैं आप. ग्रोसरीज बाय करते हो. ये तीनों भी ग्रोसरी के हो गए. जियो मार्ट, बिग बास्केट, ब्लिंकिट सब ग्रोसरी है. बहुत है, ये तो शुरुआत हुई है. जब भी आप ऑनलाइन कुछ बाय करते हो और जो अभी ट्रेडिशनल शॉप से जाके बाय करते हो. अच्छा प्रोजेक्ट ऑन होगा. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स. हमारे सिलेबस में पहले 2 पेज यही समझाया कि ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स क्या है. कितना आसान है. इसके डिफरेंस पढ़े बगैर आप खुद बोल सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स. अगर मैं यहां पे जाके ऑनलाइन बाय करूंगा तो आप कहेंगे ई कॉमर्स, और मैं किसी शॉप से जाके बाय कर दूं क्या कहोगे आप. ट्रेडिशनल कॉमर्स. सिंपल है, कितना आसान है. ओटीटी पे नहीं, अभी आप पहले यूट्यूब पे देख लीजिएगा, ठीक है ना. यूट्यूब पे देखो पहले, वो काम कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है. ओटीटी अभी तक ऐसे ऑन नहीं किया है, पहले आप यूट्यूब पे देखिएगा, ठीक है. अगर मैं जाके कुछ भी ऑनलाइन बाय करता हूं, कौन सी वेबसाइट से बाय करें. चलो जो बच्चा सही जवाब देंगे हम उनको कुछ गिफ्ट देंगे आज ऑनलाइन. क्या बोलते हैं, डील. हम आपको 2000 की स्मार्ट वॉच देंगे, पर आपका जवाब सही आना चाहिए. और जवाब वो सारे लोग दे सकते हैं जो ऑनलाइन भी है. नंबर आपको पता है, वॉइस टोन आना चाहिए. इस क्लास में से भी लोग जवाब दे सकते हैं. मैं 3 सवाल पूछूंगा, 3 सवाल के सही जवाब आपके पास होना चाहिए. इज दैट ओके. आपका समय शुरू होता है और जैसे ही इसका जवाब प्राप्त होगा हम आपके लिए ये खूबसूरत तोहफा आपको देंगे. क्यों देंगे आप? बिकॉज मेरा कॉन्सेप्ट है
ई कॉमर्स, है ना? ये स्मार्ट वॉच फॉर मेन, ये सवाल सिर्फ लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए भी है? ठीक है, आप लड़कों के लिए लेना, किसी को गिफ्ट कर देना, खुश हो जाएगा कोई बंदा। ये खूबसूरत सी घड़ी आपको मिलेगी। ऐड टू कार्ट, बाय नाउ। अब वो मुझे लॉग इन करने बोलेगा और मुझे गुस्सा आएगा। NWB7। तेरे करीब है, कितना कुछ कहना है, फिर भी है दिल में सवाल कहीं। सपनों में जो जो रोज कहा है वो फिर से कहूँ या नहीं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। तेरे साथ साथ ऐसा कोई नूर आया है, चांद तेरी रोशनी का हल्का सा एक साया है। तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर असर। ओके, डिलीवरी कर देते हैं इसको। प्रेस्टीज पॉइंट का एड्रेस है, यहाँ पे ही आ जाएगा, डिलीवर टू दिस एड्रेस। सही है, आपके सवाल चालू कर रहा हूं मैं अब। आर यू रेडी फॉर दिस? यू हैव टू आंसर दिस 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर इज कमिंग फ्रॉम द एरिया क्लाउड, राइट? और आपको जवाब देना है क्लाउड के, और जवाब सबसे पहले आना चाहिए। मेरा नंबर मैंने बोला था 8669661234। ये चीज आपकी होने जा रही है, ये चीज आपकी होने जा रही है, राइट? बस मैं इसका पेमेंट करूंगा। आपको पता है, मैं जब ये कर रहा था, मैं जब बाई कर रहा हूं, आपको कुछ दिख रहा है? मैंने क्या किया? पहले वेबसाइट पे गया, लॉगिन किया, बोलो किया क्या नहीं? फिर क्या हुआ? कार्ट में ऐड किया, फिर मैंने बाई किया, पेमेंट दे रहा हूं। अब क्या होगा इसके बाद? सर आप एक काम करो, पेमेंट दे दो, उसके बाद अपने आप हो जाएगा जो होना है। क्या होगा उसके बाद? 2 मिनट के लिए मैंने इसका वो हटाया है, मैं आपको पेमेंट करके दे रहा हूं।
आई एम मेकिंग द पेमेंट, आई हैव एंटर्ड द पासवर्ड, आता है ना जीपे पे ऑथेंटिक करना पड़ेगा उसको, पता है ऐसा कुछ होता है? क्या होता है ऐसे? साइट कान भी रीच बोल रहा है। इसका मुझे यूपीआई का आईडी एक बार चेक कर लेने दो कि सही है कि नहीं। सही तो लिखा था मैंने, साइट नॉट रीचेबल हो गया। कल से अपने साथ हादसा ही हो रहा है। आपको पता है मैं कौन से पढ़ा रहा हूँ, ये जो बाय कर रहा हूँ मैं, पता है क्वेश्चन हमारे लिए क्या, एक पेज का क्वेश्चन है वो, जो 21 पेज में एक पेज है, ई कॉमर्स में बाय कैसे करते हैं। 7 स्टेप्स है जो हमने किए अभी, कि हाउ टू बाय ऑनलाइन फ्रॉम ई कॉमर्स, जो हमने किया है। आपको ऐसा लग रहा है ना क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, पर प्रॉब्लम ये है ना, एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछते हैं तो यू शुड नो द एग्जैक्ट आंसर्स ऑफ इट। If they're asking benefits of e-commerce, you should be able to write it. If they're asking, you know, the distinguish between traditional commerce, e-commerce, you should know how to write it. तो इसलिए करना जरूरी है, ओके? ऐसा मत समझो हम लोग कुछ भी पढ़ रहे, कुछ भी नहीं पढ़ रहे। 21 पेजेस ई कॉमर्स पे दिया है, यानी कि कंसिडरेबल उसका वेटेज है। अमेजोन बंद हो गई क्या? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अमेजोन की वेबसाइट तो कभी मैंने बंद देखी नहीं आज तक। अमेजोन की वेबसाइट बंद क्यों नहीं होती कभी? और कहाँ पे रखता है डेटा? किसके क्लाउड पे? कहाँ पे रखता होगा? यानी कि दुकान भी उसकी है, सामान भी उसका है, उसके घर पे रख रहा है ना वो, तो ये उसको अपने आप को तो बहुत अच्छी सर्विस देगा वो। बंद होने का स्कोप ही नहीं है, वैसे भी बंद नहीं होता कोई। अरे यार क्या नौटंकी, चल क्यों रहा है? आपके पास खुल रहा है क्या अमेजोन? यहाँ पे खुल रहा ही नहीं, आपके पास खुल रहा है क्या? इधर क्यों नहीं खुल रहा है? खुल रहा है क्या? अच्छा, इसको तो गूगल भी नहीं खुलना है। क्या करो, नेट दूसरा लगाओगे? देखता हूँ हो जाएगा। सुराही रास्ता देखे कैसी तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुनी ना छाऊं, कैसी तेरी खुद ये पूरा शो वापस चालू रहा है, और पता क्यों? मैं इसके ठीक बाद आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा। वो 3 क्वेश्चन वाला प्लान मैंने ड्रॉप किया। एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो इससे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, आपको स्मार्ट वॉच मिलेगी। पूछो क्वेश्चन क्या है, तो मैं बोलता हूं, इसको ध्यान से देखना, और इसका आंसर इसी में समाया हुआ है। तो इसमें 2 काम हो जाएंगे मेरे, मैं पढ़ा भी रहा हूं एक पेज के लिए और आपको गिफ्ट भी दे रहा हूं, ठीक है ना? तो ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं। मैंने पहले लॉग इन किया, इतना याद रखो बस। व्हाट डिड आई डू? ये लॉग इन हो चुका है ना, कि हेलो स्वप्न लिख रहा है वो, ठीक है ना? लॉग इन हो चुका है। स्मार्ट वॉचेस क्लियर है? यही थी वो। चलो देखो ने स्मार्ट वॉच की, उसमें से बहुत सारी वॉचेस दिखी, मैंने उसमें से एक को क्लिक किया और मुझे इतना सब कुछ डेटा आ रहा है, मैं इसको बाय नाउ कह रहा हूं। इज दैट ओके? उसने एड्रेस दिया, मैं एड्रेस को कंफर्म किया, सारे एक स्टेप है हमारा। अब ध्यान दीजिए, कंसेप्ट चल रहा है। वो मुझे पेमेंट के बारे में बोल रहा है, मैं उसको बोल रहा हूं ओके फाइन, नो प्रॉब्लम।
वेरीफाइड बोल रहा है, पता है क्या होगा अभी? मेरे गूगल पे पे आएगा, ओके कर दो इसको। अभी तक आया नहीं है, क्या करो मैं? अभी तक नहीं आया तो अच्छा, नीचे कंटिन्यू करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? गेट फ्री फास्ट डिलीवरी ऑन एलिजिबल आइटम्स इन दिस ऑर्डर। कोई बात नहीं जानना, नो थैंक्स। क्या करो अभी? प्लेस योर ऑर्डर एंड पे कर दूं? इतना चीज देख लो एक बार। ये देख लो एक बार, क्योंकि हमारा एक स्टेप है ये देख लो। अब देख लिया ना आपने? मैं बार बार कुछ बता रहा हूं, ये देखो वो देखो वो देखो वो देखो। ओके, रह गया। यहाँ पे देखो, पे करो, कबीरा पे करो। फकीरा मान जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ। कबीरा मान जा। क्या आया? ये खूबसूरत तोहफा आपका होने जा रहा है। बस आपको सबसे पहले जवाब देना है इसका। सवाल क्या है सर, वो तो बताइए। ये रहा सवाल आपके सामने। आपने सब कॉन्सेप्ट देख लिया, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? एवरीबडी, आपने देखा ना क्या किया हमने? याद करो, हमने बहुत कुछ किया है। और वो जो किया ना, वो आपके बुक में यहां पे लिखा हुआ है कि वो कैसे कैसे हुआ। मैं आपको पेज नंबर दिखा रहा हूं। कौन है जो मुझे समझाएगा ये कैसे कैसे हुआ? कैसे कैसे हुआ? कैसे हुआ? कैसे हुआ? ला 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 4.3। चलो चेक करेगा। आपके सामने कुछ लिखा है, इलस्ट्रेशन ऑफ ई कॉमर्स लिखा है गाइस, कम ऑन। वहां पे इलस्ट्रेशन के बाद में ओटीपी, एक मिनट है, ये है एक मिनट। इलस्ट्रेशन के बाद में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन ही है, शॉर्ट शॉर्ट इलस्ट्रेशन ही है जो मुझे आपको बताना है। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, डिफरेंस हो गया, इलस्ट्रेशन। ओके, इस इलस्ट्रेशन में कितने स्टेप्स हैं? और आपका समय शुरू होता है, आप मुझे 8 स्टेप्स बताएंगे इसमें कैसे कैसे हुए। जो क्वेश्चन हमने अभी किया है उसमें वी हैव कंप्लीटेड 8 स्टेप्स। आपको पढ़ना है और बताना है कैसे कैसे हुआ। माइक ऑन कर दो, देखते कितने लोग जवाब दे पाएंगे यहां पे। और कितने वॉइस नोट, कितने वॉइस नोट। यहां से कोई जवाब देना चाहेगा?
यहां से कोई जवाब देना चाहेगा? एनीबडी इज वेरी कॉन्फिडेंट, रेज 2 हैंड्स. सर आई एम सुपर कॉन्फिडेंट, मुझे तो मैं 2 हाथ ऊपर कर रहा हूं, मुझे तो आना ही है. चलो आ जाओ जम्मू कश्मीर, आइए आप इधर आइए, माइक दो साहब, एक बार तालियां बजाओ जम्मू कश्मीर के लिए. वहां से आना है, इतने दूर से आए तो अब यहां पे आ जाओ. कहां से है आप मालूम है? स्वागत करिए जोरदार. ये हमारे बीच में है, जम्मू कश्मीर से यहां तक पहुंची है. देवी और सज्जनों, डर लग रहा है, नर्वस? माइक में जवाब दीजिए. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है कि अगर हम नहीं अभी तो जवाब तक आएंगे. हम बताओ, आप नर्वस फील कर रही होगी? अरे कैसे आप इतने दूर से आए, आपको पता है आप कितना बड़ा काम कर रहे हो यहाँ पे आके? जम्मू कश्मीर से आप पुणे में आके पढ़ाई कर रहे हो. हम लोग को बहुत खुशी है आपको यहाँ पे देखते हुए. सभी लोग, जितने लोग यहाँ पे ऑनलाइन देख रहे हैं, एक बार ताली बजाओ इस चिंटी के लिए. कहां से आई है बेचारी? तो दूर से अकेले आई है. पता है कहां है कश्मीर? एकदम सबसे ऊपर है. मे बी 2000 किलोमीटर से ज्यादा हो गया. वैसे आधे कैसे? यू मस्ट हैव कम थ्रू फ्लाइट और कैसे? ट्रेन? क्या चलता है? ट्रेन चलता है कश्मीर से? जम्मू से. तो जम्मू से कहाँ पे जाऊँ? जम्मू पुणे? क्या बात है, अपना बहुत भारी शहर है अपना. डायरेक्ट कनेक्टिविटी अपना जम्मू पुणे. चलो बहुत बढ़िया है. सभी लोग आपका स्वागत करें. एक बार सबको थैंक्स बोलो यहाँ पे देख के. देखो सब आपके लिए कितनी तालियां बजा रहे आपके लिए. थैंक यू. नाम लो 2-4, खुश हो जाएंगे बच्चे. सत्यम, ऋतिक, बड़ा दिन बन गया उसका आज. लक्ष्मीकांता, रूपा, ग्रेविटी, ग्रेविटी नाम है. बड़ा हरीश का नाम ले लो, वो खुश हो जाएगा. हरीश. ए इतने प्यार से ना हम लोग, इतना बड़ा, इतना प्यार से तो जम्मू आ जाएगा वो तुम्हारे पीछे. ठीक है, कोई बात नहीं. बेटा आपके पास में ये सब कुछ है, आपको देख के जवाब देना है. पता सबसे पहले पढ़िए क्या हो रहा है सबसे पहले. सर सबसे पहले तो जिनके जो लैपटॉप पे ब्राउज कर रहे हैं वो साइट पे जाएंगे, जैसे कि www.snapdeal.com. नहीं, हम लोग जहाँ गए थे वो बताओ. अमेजोन पे गए थे. अमेजोन पे गए थे. क्या किया सबसे पहले? यहाँ पे लिखता है क्रिएट योर आईडीज. क्या हमने आईडी क्रिएट किया था? हमने आईडी क्रिएट किया, जिसकी ऑलरेडी लॉगिन आईडी पासवर्ड है, वो वहाँ पर वो भी डाल सकता है. और फिर उसके बाद उन्होंने लॉगिन करा और फिर हाँ, नेक्स्ट स्टेप था कि हमने टाइप ऑफ प्रोडक्ट देखा. क्या था हमारा टाइप ऑफ प्रोडक्ट? स्मार्ट वॉच. तो हमने स्मार्ट वॉच डाल दी वहाँ पे. हाँ जी. स्मार्ट वॉचेस डाली, हमने सेलेक्ट किया से स्मार्ट वॉच डाला. सेकेंड स्टेप से स्मार्ट वॉच डाला ना हमने. फिर क्या हुआ तीसरे में? फिर हमने करेक्ट प्रोडक्ट जो हमने स्मार्ट वॉचेस में जो हमने पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच खरीदनी थी, जैसे हमने बोट की खरीदी, हाँ, तो वो सेलेक्ट करी. फिर फाइनल चॉइस. नहीं आप भागो मत. 2 और 3 में फर्क समझाओ. हमें तो सेकेंड और थर्ड तो एक जैसे लग रहा है. पहले हमने स्मार्ट वॉचेस सर्च की, फिर उसमें बहुत सारी स्मार्ट वॉचेस आई. फिर तो उसके स्टेप बाद नंबर 2 है कि स्मार्ट वॉचेस डाली, बहुत सारी आई. थर्ड में आपने सेलेक्ट करी. जो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द प्रोडक्ट लिस्ट यूजर नीड्स टू सेलेक्ट द करेक्ट. तो आपने एक को सेलेक्ट किया. फिर क्या हुआ? फिर हमने फाइनल चॉइस बनाई कि हमने वही खरीदनी है, और फिर हमने फाइनल पेमेंट की तरफ कदम बढ़ाया. ओह, कदम बढ़ाया हमने. बहुत अच्छा लगा, हमें भी लग रहा है हमने कदम बढ़ाया. तो दोस्तों यू जस्ट हैव सेलेक्ट, आपने फाइनल चॉइस कर लिया. फिर यू जस्ट से ये एग्जैक्टली स्टेप नंबर 4 में लिखा क्या आता है वहां पे? बाय नाउ और ऐड. हाँ, ऐड टू कार्ट है, बाय नाउ, जस्ट क्लिक ऑन इट. थर्ड में आपको आप प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो तो उसका बड़ा सा खुलता है ऐसा पेज. बिकॉज सेकंड में तो आपको सबके छोटे छोटे टैब दिखते हैं. फिर थर्ड में जाते आप उसको क्लिक करते हो तो वो बड़ा सा उसका ही अकेले का पेज खुलता है. फोर्थ में फिर आप क्या करते हो? उसको ऐड टू कार्ट या बाय नाउ पे क्लिक करते हो. इज दैट ओके गाइस? ये सब कुछ हो रहा था वहां पे. नंबर 5 बताइए. फिर हम पेमेंट की तरफ जाते हैं और फिर वो हमें ऑप्शंस देता है कि हमें पेमेंट किससे करनी है. यहाँ पे लिखा है, तुम बहुत आगे जा रही हो, तुम 6 नंबर की बात बता रहे हो. एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट ई कॉमर्स वेंडर शैल ऑल shows all the details including the product being bought and the final price of the same. आपको पता है मैं बार बार कह रहा था, देखो इसको देखना बार बार. -40 +40 कुछ क्या था, है ना? वो कुछ था ना ऐसा. वो ऐड टू पेमेंट के बाद में एक और एक छोटा सा विंडो दिखा था, मैं देख ले यही ले रहा था.
तो देख ले, वो क्यों दिखा रहा है मालूम क्या है? ये क्या होता है कभी भी ऐड टू कार्ट में पुरानी चीजें भी ऐड हो जाती है। तो एक बार देखता देख भाई, तू पेमेंट कर रहा है ना, तो ये सब ले रहा है, एक बार देख ले ये बिल बन रहा है तेरा, और वो बहुत अच्छा भी होता है। बहुत बार हम लोग ऐसे डिलीट करते हैं चीजों को, क्योंकि कई बार अपनी पुरानी ऐड टू कार्ट वाली चीजें दिखा देता है, वो होता है ऐसे। तो एक बार वो फाइनल चॉइस दिखाता है, राइट साइड में एक छोटा सा एक तो वर्टिकल एक विंडो खुलता है और उसमें पूरा बिल दिखाता है। दैट इज पॉइंट नंबर 5। अब बताएं 6 नंबर क्या है? 6 नंबर वो ऑप्शन दिखाएगा, पढ़ो इसको, क्या है? ई कॉमर्स वेंडर डिस्प्लेज द पेमेंट ऑप्शंस, यानी कि मतलब कि वो सारे ऑप्शंस दिखाएगा, डेबिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट, नेट बैंकिंग, बिल्कुल सब दिखा दिया। चलो ठीक है, उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद अगर कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से वो कर रहा है तो फिर ओटीपी आता है, और कैश ऑन डिलीवरी में नहीं आता है, यूपीआई नेट बैंकिंग में सब जगह पे ओटीपी आएगा, और हमने ओटीपी देना है, हमने दिया भी था अभी, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? द प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर इन स्पेसिफाइड टाइम। आपका कभी अनुभव रहा है, आपने कभी कुछ बाय किया? यस सर, वो स्टैंडर्ड टाइम देते हैं कि इसके पहले आ ही जाएगा और उससे पहले आ भी जाता है। तो आपको आ गया था प्रोडक्ट कभी? आपने आपने कहाँ से बाय किए कभी प्रोडक्ट? सर ज़्यादातर मिंत्रा, अमेजोन वगैरह अच्छा, तो वो चीज़ें उतने निर्धारित समय में आपके पास पहुंची थी? आ जाती है। क्या बात है। तो आपका अनुभव कैसा रहा? अच्छा था सर। ई कॉमर्स में बाय करना आपको एडवाइस करोगे आप पब्लिक को? सर आवाम आपसे पूछ रही है कि आपने ई कॉमर्स पे प्रेफरेंस क्यों देना चाहिए? सर क्योंकि घर बैठे सब हो जाता है, कहीं घूमना नहीं पड़ता कि ये पर्टिकुलर चीज़ कहीं किसी शॉप पे जाके पूछो कि ये है अवेलेबल नहीं है। घर पे बैठे बैठे आराम से चॉइस भी जो खरीदना होता है वो एक वैरायटी काफ़ी मिल जाती है। हाँ ये बात कहे, बहुत सारी वैरायटी मिलती है। ये वेबसाइट पर नहीं पसंद आया तो सर अच्छा, हम लोग वेबसाइट के स्विच मार के प्राइस भी कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा होता है? कभी ऐसा होता है कि प्राइस वेरिएशन मिला आपको? यस सर। हाँ सर, बहुत मिलता है। जिसको टाइम है वो बहुत सारा पैसा बना सकता है, टाइम होना चाहिए। तो आपका अनुभव सुखद रहा, हम आपकी अच्छी यात्रा का कामना करते हैं। आप बताइए ये सारे 8 स्टेप्स को एक बार बोल के बताएंगे? यस सर, सबसे पहले लॉगिन करें। सब लोग क्लियर है लॉगिन में? क्लियर है लॉगिन? नंबर 2 जब हमने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला वो तो नंबर 1। फिर उसके बाद हमने सर्च किया कि हमने कौन सा प्रोडक्ट तो लेना नंबर 2 में स्मार्ट वॉच डाला। नंबर 3 सेलेक्ट किया, एक सेलेक्ट कर लिया। नंबर 4 फिर उसके बाद नेट पेमेंट आती है, मतलब बाय नाउ करके या ऐड टू कार्ट कर दिया हमने उसको। हाँ नंबर 5 फिर उसके बाद नेट पेमेंट आती है कि क्या प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया और उसकी वो एक विंडो खुलता है जहाँ पे आपको दिखता है कि एग्जैक्टली आपने इन सब चीजों को ऐड किया और इसका बिल इतना बन रहा है। और फिर हम प्रॉपर पेमेंट की तरफ 6 नंबर में हम लोग पेमेंट करते हैं। 7 में 7 में सर हमें ओटीपी आता है, ओटीपी आया, ओटीपी चले गया, थैंक यू फॉर आया ना, थैंक यू फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर। उसके अंदर क्या होगा? फिर ऑर्डर प्लेस हो जाता है और वो स्टैंडर्ड डिलीवरी आ जाएगा। गॉट इट गाइस एवरीबॉडी? ये हमने बेटा ये खूबसूरत तोहफा आपको मिलेगा। बस अभी पता नहीं, एक्सपेक्टेड डिलीवरी इसकी 2 दिन होगी। एक बार सभी लोग ताले बजाए इनको। पूरे टीम एसपीसी की ओर से, सारे स्टूडेंट्स की ओर से, आप इतने दूर आई हो तो आपको हमारी सबकी ओर से एक खूबसूरत तोहफा बस 2 दिनों बाद आपको यहाँ पे दिया जाएगा और अंकुश द्वारा आपको दिया जाएगा। थैंक यू सर। कैसा महसूस कर रही है आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। हाँ, कर रही हूँ। आप बहुत सारे लोग आपके यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स थे, सब मैसेज कर रहे थे हमारा भी सुन लो, हमारा सुन लो। इनको क्या कहना चाहोगे? आपके घड़ी शेयर करना चाहोगे या कुछ कहना चाहोगे? टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, इनको बोलोगे आप कि तुम्हारा टाइम अच्छा नहीं चल रहा, मेरे पास तो घड़ी आ गई। ठीक है, एनीवेज क्या नाम है जी आपका? श्रेया जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही आगे बढ़े, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर। ओके, आई होप ये डन है हमारी ओर से। एवरीबॉडी वी डन विद दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कौन सा पेज नंबर है? 4.3 हमेशा के लिए खत्म है। वेरी गुड, आपने चांस खोया नहीं है, आपको बहुत सारे चांस मिलेंगे आज। देवी और सज्जनों, आर यू देयर गाइस? कम ऑन एवरीवन। और एक चीज बाय कर लेते, चलो आपके लिए। रेडी? अरे आज ये माहौल का ही दिन है आज, क्योंकि आज ई कॉमर्स है। पता है मैं क्या पढ़ा हूं इसके अंदर में? ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल कॉमर्स का डिफरेंस क्या, ई कॉमर्स के फायदे क्या। ये सब करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, खरीदना पड़ेगा, उसके बगैर कैसे समझेगा? राइट, सर खरीद लो आप ऑनलाइन। और इनफैक्ट इस क्लास में आने से पहले सब लोगों ने swapnilpatni.com पे अपने आप को रजिस्टर किया था। इट वॉज नथिंग बट एन ई कॉमर्स। तो मेरी क्लास का ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या होगा?
बेस्ट है। जो लोग पूना में आए उनको तो, जो लोग स्ट्रीमिंग में, तो उन्होंने तो ऑनलाइन ही किया होगा, नहीं ई कॉमर्स किया होगा। बट दोज हु हैव कम हियर, दोज हु हैव कम हियर एंड पेड हियर, किसी ने ऐसा कुछ किया है यहाँ पे पेड हियर? अब यू केम हियर एंड यू पेड? बेटा इधर आओ, उधर आओ, अटने आओ। कोई है जो ऑनलाइन पे किया? आप सब ऑनलाइन है, आप भी आ जाओ इधर। मेरे पास एक ट्रेडिशनल है, एक ऑनलाइन है। बेटा आप माइक लेके चले गई थी? आप बेटा आप लेके गई थी? हाँ, थैंक यू सो मच। आप इधर आ जाइए। क्या नाम है जी आपका? वैभव। वैभव सक्सेना। कहाँ से आए जी आप? लखनऊ, उत्तर प्रदेश से यहाँ पे हमारे बीच। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बेटा आप हमारे थोड़े से, आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा कैमरा को एडजस्ट करना होगा हमें। आप थोड़े से इधर आ जाइए, बस। देखो आप फ्रेम में दिख रहे थे क्या बेटा? हम लोग कैसे दिख रहे हैं आपको? वहाँ दिख रहा है, ठीक है। इस समय पूरा इंडिया, हमें हिंदुस्तान आपको दिख रहा है। और आपके दोस्त कोई है लखनऊ में, कोई आपको इस समय यहाँ दिख रहा है? आपके, आप कहाँ से आए? पुणे से। बेटा बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र, पुणे और उत्तर प्रदेश दोनों का भी बहुत स्वागत है। आपने कहा कि आप यहाँ पे आके आपने एडमिशन लिया है? यहाँ पे आया और उन्होंने बोला वेबसाइट पे लॉगिन करना है। हाँ जी। बेसिकली वो ई कॉमर्स ही हो गया। नहीं मतलब वैसे तो हम लोग इसको वैसे नहीं, इसको क्या होता है ना, जनरली कोई शॉप पर भी हम लोग जाते हैं, इवन दे आर गोइंग टू यूज कंप्यूटर्स, तो इट इज नॉट एन ई कॉमर्स। I mean, although you say it is an e-commerce, but it is not because you are going to the shop, particularly you are getting the product delivered immediately. जैसे कोई आप you have gone to Phoenix Mall or you must have gone to any other mall, right? Yes, sir. So you are going to shop something. So you bought some shirt or something, or you bought jeans. So obviously he is going to enter data into the system, right? Still it is not an e-commerce because you went there personally. अरे come on. Yes, sir. E-commerce में तो जाना ही नहीं ना भाई कहीं पे। क्या कहेंगे सब, आपका क्या बोलना है इसका? ई कॉमर्स कैसे ट्रेडिशनल से डिफरेंस होता है? डिफरेंस ये रहता है, जैसे हमारी कोई ट्रैवल कॉस्ट नहीं है। हाँ। अपना घर बैठे आ गया, जो भी डिलीवरी का चार्ज हुआ वो नॉमिनल लगता है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत नॉमिनल लगता है। अगर आप स्पेसिफिकली कोई प्रोडक्ट मंगाओ तब अलग चीज़ रह जाती है। उसके अलावा हमारा यूजुअली ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स, कई टाइप के पेमेंट मेथड्स मिल सकते हैं, जैसे सेम ट्रेडिशनल कॉमर्स में मिलते हैं। उसके बाद आपको ये बताओ कि कहाँ पे आपने कभी लास्ट टाइम ऑनलाइन बाय किया था कुछ? यस सर। और आपने एसपीसी से भी ऑनलाइन बाय किया? यस सर। कब कहाँ थे आप उस समय? उस समय लखनऊ में थे। लखनऊ में थे। तो बैच कितने दिन पहले आपने एडमिशन करवा दिया था इसका? मैंने 15 दिन पहले बैच चालू होने के? हाँ। क्या ऐसा मतलब आपको? जिस मूवमेंट न्यूज़ आई थी कि 10 जनवरी से बैच, पहले 10 जनवरी से हाँ। होने वाला था, तो जिस मूवमेंट न्यूज़ आई थी मैंने कहा था कि अब ये लास्ट मौका है, इसके बाद फिर आर्टिकलशिप शुरू हो जाएगी, तो फिर चांस शायद ना मिले पुणे आने का, तो इसलिए फेस टू फेस के लिए इमीडिएटली करवा लिया। तो आपने कैसे कन्विंस किया घर वालों को? बस मान गए सर, कैसे। हाँ, सबने बहुत मेहनत करी है पे घर पे मनाने के लिए। सही है ना? इतना आसान सफर नहीं तो यहाँ पे आने तक, क्योंकि घर वाले बोलते हैं ना ऑनलाइन कर ली, इतना क्या तुझे, यहाँ पे तेरे दोस्त ऑनलाइन कर रहे, तुझे क्या? 2 साल ऑनलाइन ही किया था, हाँ। लाइव स्ट्रीमिंग किया था, तो उसके बाद ऐसा लगा कि चलो एक बार जाते हैं। जाने का मौका मिलना चाहिए। तो फिर आपने ऑनलाइन बाय, वैसे 15 दिनों बाद बैच है, तो फिर इतने जल्दी आपने एडमिशन क्यों लिया? क्या ऐसा? सर दरअसल इसलिए इमीडिएटली एडमिशन ले लिया था क्योंकि घर पे काम था काफ़ी, तो अगर इसमें डेट मिस हो जाती, उसके कुछ अलावा डिस्काउंट ऑफर्स मिल रहे थे थोड़ा, तो वो भी आपने ग्रैब कर लिया? इमीडिएटली बेस्ट कर है। लिया, तो ट्रेन वेन की टिकट आपने तभी तभी आपने? कर ली थी। बहुत अच्छा। अभी आजकल बात होती है आपके घर पे? हाँ, रोज बात होती है। क्या बोलते हैं? आर दे हैप्पी और वो सेइंग कम बैक, कोरोना बढ़ रहा है? कोरोना, उनको भी थोड़ी टेंशन है, वो सही बात भी है, अगर हल्का कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन कहना है कि अगर मैनेज कर सकते हो तो मैनेज करो। ऐसा बोलते हैं? हाँ, क्योंकि ये भी एक लाइफ का एक्सपीरियंस है। हाँ, वैसे आप ऑनलाइन यहाँ पे आकर आपको अच्छा महसूस होता है? सर यहाँ की क्लास और ऑनलाइन जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, चलो ये भी बात ठीक है। वैसे इन्होंने जो एडमिशन किया है वो ई कॉमर्स है, और इन भाई साहब ने जो किया है वो ट्रेडिशनल कॉमर्स है। आप ऑफिस में गए, किससे मुलाकात हुई आपकी? सचिन सर। सचिन, ओके। फिर क्या हुआ उसके बाद? तो उन्होंने बोला कि वेबसाइट पे जाओ, अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करो और फिर वहाँ से पेमेंट करो। वहाँ से पेमेंट हो गया, राइट। उसके बाद में होता क्या है ना, व्हेन यू टेक ऑनलाइन एडमिशन यू गेट द बुक्स डिलीवरी आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, बट व्हेन यू गोइंग टू शॉप समथिंग, यू नो, कहीं किसी शॉप पे आप जाते हो, जैसे यू मस्ट हैव गॉन टू ज़ारा और मे बी एनी शॉप, मे बी सीके में आप गए, तो यू आर गोइंग टू गेट डिलीवरी, यू नो, इंस्टेंटली। आप मॉल में जाओ तुरंत आपको मिलता है। बट व्हेन यू बाइंग समथिंग ऑनलाइन, कोई शॉप, आप कपड़ों की शॉपिंग मिंत्रा से कर रहे हो, तो इट विल टेक टाइम।
कहां पे 24/7 ऑन रहेगा बताएंगे? ऑनलाइन ऑनलाइन 24/7 ऑन रहेगा। कौन सी चीजें रेस्ट्रिक्टेड टाइम पे चलेगी? ट्रेडिशनल कॉमर्स। जमाना किसका चल रहा है? ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स का। मानते हो इस बात को? द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स ई कॉमर्स। मैंने भी अभी ऑर्डर किया है राइट। मतलब हर कोई आजकल बंदा मतलब ऐसा नहीं। और क्या बताएंगे कहां पे आपको ऐसा लगता है चीजें सस्ती मिल जाती है? ई कॉमर्स क्यों ऐसा होता होगा? सर, क्योंकि डिस्काउंट बहुत चलते रहता होगा और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जो सेलर है व्हाई ही इज ट्राइंग टू सेल एट वेरी चीपर कॉस्ट इन ऑनलाइन, उसका क्या फायदा होता है? इतना सस्ते में क्यों बेचता है वो? उसकी मेन तो यही है ना कि सेल जितनी ज्यादा बढ़ेगी, अगर वो चीपर प्राइस पे बेचेगा लेकिन अमेज़न से सेल बहुत बढ़ जाती है तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ जाता है। ओके। और उसको मीडिएटर्स को खर्चा नहीं देना पड़ता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे इस समय है कि यू कैन रिड्यूस द मीडिएटर कॉस्ट मोर। और कभी अगर आप देखेंगे यू बाइंग समथिंग ऑनलाइन एंड यू बाइंग द सेम क्लोथ्स और सेम प्रोडक्ट फिजिकल, तो आपको फिजिकल में महंगा मिलता है क्योंकि फिजिकल में दे हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑन ओवरहेड्स। अब अगर कोई मॉल की शॉप ही देख लो आप, कितने तामझाम होते हैं। और मॉल का भाई पूना में 120 रुपए पर स्क्वायर फीट पर मंथ का किराया है। कैन यू इमेजिन? आपको अंदाजा समझता है मैं क्या हो रहा हूँ? 120 रुपए एक स्क्वायर फीट के, और एक शॉप कम से कम 2250 स्क्वायर फीट की होती है। यानी कि 2.5 से 3 लाख रुपए का किराया सिर्फ आप केवल एक शॉप का देखते हो, वो तो सिर्फ किराया है। एंड व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट अबाउट द द अदर एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉइज एंड ओवरहेड्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग, इट गोज अराउंड 3 to 4 lakhs रुपीज। साला 10,000 रुपए तो आपका रोज का खर्चा हो गया। अंडरस्टैंड करो मैं क्या बोल रहा हूँ? साला इंसान कमाएगा कब उसके बाद में? मतलब 3 लाख रुपए तो आपका, तो मतलब 10,000 रुपए रोज का आपकी दुकान ऑन हो गई तो 10,000 रुपए खर्चा हो गया आपके। जो दुकान चल रहा था उनको समझता है ये सारे एक्सपेंसेस कितना मैटर करता है बाद में। एंड व्हेन यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट ऑनलाइन, अब बताओ स्वप्निल पाटनी या कोई भी वेबसाइट लो दुनिया की, वेर इट इज ऑनलाइन वेबसाइट है, तो ना उसको एसी लगता है, ना उसको बिजली लग रहा है, ना उसको एम्प्लॉइज लग रहे हैं, ना उसको किराया लग रहा है। सो डोंट यू थिंक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्सो बोलो क्या है? कॉस्ट रिड्यूस। द कॉस्ट इज रिड्यूस्ड, राइट? ओवरहेड्स कहां पे कम हो जाएंगे? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स। आपसे मेरा एक सवाल है, कहां पे आपको चीजों को देखने मिलता है? ट्रेडिशनल। आई मीन ट्रेडिशनल, अगर आप कोई शर्ट ले लो या कोई भी शूज लेते हो, राइट? तो शूज लेने का सेटिस्फेक्शन जो फिजिकल में वो ऑनलाइन नहीं है, बिकॉज यू कैन एक्चुअली वेयर इट। कोई शर्ट लेना है, कुछ चीजें हैं, आपको स्टैंडर्ड से आपको सर्फ एक्सेल लेना, तो इट डजंट मैटर मच, क्या फर्क पड़ेगा? सर्फ एक्सेल तो सर्फ एक्सेल आएगा। बट यू ने बाइंग समथिंग मे बी द इलेक्ट्रॉनिक, अगर कोई म्यूजिक सिस्टम है तो आप बजा के आप देख सकते हो, बजा एक बार देखने दे मुझे हाउ इट इज हाउ इट साउंड्स, तो ये आप वो ऑनलाइन देख सकते हो। तो आपको एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, कहां पे आपको ऐसा लगता है, कहां पे आपको लगता है कि एवरीथिंग इज हैपनिंग इलेक्ट्रॉनिकली? ई कॉमर्स। ऐसा ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपके बुक का 2 पेज का डिफरेंस है। फर्स्ट पेज 4.1 और 2 में ही लिखा हुआ है, देखो ऐसा टेबल बनाया हुआ है, दिख रहा है क्या? वो छोड़ दो, मैं वही पढ़ा रहा हूं आपको, वही पढ़ रहा। मैं आप बातों में सब कवर कर रहा हूं, ठीक है ना? क्योंकि ये बंदे ने ऑनलाइन बाय किया, ये बंदे ने यहां पे जाके बाय किया, दोनों का डिफरेंस हम लोग इस समय देख रहे हैं। आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आप मुझे बताएं कहां पे ऐसा होता है कि आपको यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ रिव्यू टू चेक। मतलब आप कोई प्रोडक्ट लेते हो या कोई मूवी जा रहे हो, राइट? या कोई प्रोडक्ट, तो आपको बहुत सारे रिव्यू समझते हैं, ये इसने इसके बारे में वो बोला, उसने उसके बारे में वो बोला, एंड देन यू कंपेयर एंड यू डिसाइड। कहां पे होता है ई कॉमर्स में? फिजिकल पे आप जाते हो तो कोई रिव्यू कैसे दिखेगा? रे आप कोई शॉप है ज़ारा में चले गए तो कोई वो अपना रिव्यू क्यों लगाएगा? वो अपना, एक मिनट बंद कर दीजिए मुझे इसको। ओके, तो ये डिफरेंसेस है। आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, कहां पे आपको ऐसा लगता है यू आर हैविंग लॉट ऑफ थिंग्स टू कंपेयर? बहुत जगह से आपको कंपेयर कर सकते हैं आप आराम से, आप सस्ता ले सकते हो ई कॉमर्स में, आपके ओवरहेड कम लगते हैं ई कॉमर्स में, दुकान 24 घंटे चलती है ई कॉमर्स में, कहां पे डिलीवरी को टाइम लगता है ई कॉमर्स में, कहां पे आपको इंस्टेंट डिलीवरी मिलती है ट्रेडिशनल कॉमर्स में, कहां पे आपको लगता है, जरा आप जवाब देना भैया, आपका नाम क्या है? अली। मिस्टर अली, कहां पे आपको ऐसा फील होता है कि आपका फेस टू स्क्रीन इंटरेक्शन हो रहा है? फेस टू स्क्रीन ई कॉमर्स में। और कहां पे आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है? ट्रेडिशनल में। आप बताओ किसी नीचे वाले शॉप में आप गए, कभी आपने ट्रेडिशनल कॉमर्स किया है? सर किया ही होगा, जैसे नॉर्मल कोई भी मॉल में गए क्लोथ खरीदने, हाँ, ग्रोसरी खरीदने जाते हैं। ग्रोसरी में कोई अभी अपने आजू बाजू में जो किराना शॉप्स होती है, यू वेन देयर, यू बॉट चॉकलेट्स, मे बी एनीथिंग यू बॉट, इट इज नथिंग बट व्हाट ट्रेडिशनल कॉमर्स।
आपको क्या लगता है 10 आइटम अगर आप बाय करते हो तो कितने आइटम आप ट्रेडिशनल और कितने आइटम आप ई कॉमर्स? 7 ट्रेडिशनल एंड 7 ट्रेडिशनल। मतलब आज इंडिया में आज भी ट्रेडिशनल ही लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूथ, आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर संसार घर आपका अगर देखोगे तो आज भी हम लोग वी प्रेफर बाइंग बट ग्रेजुअली द थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स आने वाला जमाना ई कॉमर्स का। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? या ओके, तो यही सब है ट्रेडिशनल और ई कॉमर्स का डिफरेंस। अगर बेटा ई कॉमर्स नहीं होता ना तो एसपीसी आज यहां नहीं होता। इस बात को मानते अली? यस सर। कैसे? सर इतने लोग लाइव स्ट्रीमिंग पे देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका सेल्स बढ़ रहा है, क्योंकि लेकिन आपको इधर कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप वो घर पे बैठ के भी आपका लेक्चर देख सकते हैं। सही है। और आपका इतने लोग यहाँ पे आते तो मुझे कितनी बड़ी बड़ी क्लासरूम लेना पड़ती, कितने बड़ा रेंट देना पड़ता मुझे, इतना सारा मैनेजमेंट करना पड़ता मुझे। आज स्टूडेंट शायद से उससे ज्यादा मैं पढ़ा रहा हूँ और खर्चे कम है। कैसे? अभी आप देख सकते हो कितने स्टूडेंट्स है जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में पढ़ते हैं। कुछ लोग करंट लाइव देखते हैं, कुछ लोग बाद में देखते हैं, बहुत लोग आराम से देखते हैं। अभी जो लेक्चर चल रहा है ना, एक बच्चा बोले सर मैं आपके लेक्चर रात को 9 बजे लगा था फुर्सत में। अपन कैसा लाइव देख रहे हैं? बहुत सारे लोग देखे यहाँ पे, कितने 200-300 लोग जो है ना, 250 लोग लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं और बाकी लोग देखेंगे। कुछ लोग का दिन रात में चालू होता है, वो आराम से देखते हैं। इतने सारे लोग कैसे अकोमोडेट हो रहे हैं? इट्स ऑनलाइन। अरे तो थिंग्स आर ओनली फिजिकल, तो मुझे कितनी बड़ी बड़ी क्लासरूम्स लगेगी, आई हैव टू पे मोर, ओवरहेड्स जाएगा। मुझे बताओ क्या ई कॉमर्स कैसे? इट इज वेरी इजी टू एंटर इनटू द न्यू मार्केट। हाँ जी सर, क्योंकि बहुत मार्केट बहुत बड़ा होता है, लाइक पूरे इंडिया में आप देख सकते हो। अगर सोचो पूना में ही होता तो एवरीबडी विल हैव टू ट्रैवल डाउन टू पुणे। पर सोचो अगर मान लीजिए ई कॉमर्स है, जो लोग पूना में आके पढ़ नहीं सकते, नाउ एवरीबडी इज एबल टू वॉच एट होम। अगर उनको मुझसे ही पढ़ना है, और जिनको भाई ऐसे लोग हैं भाई मुझसे ही पढ़ना है, तो ऑब्वियसली ही वुड बी एबल टू। अमर कितने गेस्ट आए, चाय भाई कुछ कौन है भाई? चाय लेंगे कॉफी लेंगे? कॉफी भैया, पैसा आपके लेंगे। अमर 2 कॉफी मेरे लिए चाय, जल्दी से लेके आना, गेस्ट है भाई। शक्कर कैसे कम ज्यादा? ठीक, शक्कर ना हो तुम्हारे लिए, पानी वानी लेंगे, थोड़ा पानी भी लेके आना। कॉफी चाय, कॉफी मेरे लिए चाय, ठीक है ना भाई? और कुछ ठंडा गरम? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा आप यहाँ पे आए, एकदम अच्छा महसूस कर रहा हूं मैं। मैं आपको कुछ दिखाता हूं ऑनलाइन। मैं आपको दिखा रहा हूं द पावर ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के जितने फायदे मैंने उठाए ना जीवन में, मजा आ गया मुझे। क्यों? वेस्ट हो गया ना रे, क्या कर रहा हूं मैं? 2010, 11, 12, 13, 14 में मैं बहुत भारी पढ़ाता था, ऐसे ही पढ़ाता था, पर मुझे कौन जानता था? ओनली पीपल फ्रॉम पुणे, हैदराबाद एंड नागपुर। क्यों? बिकॉज भैया इनके लिए जल्दी लाओ, टाइम मत करो, बिगेस्ट ले लो। पहले मैं हैदराबाद जाके पढ़ा रहा था, नागपुर जाके पढ़ा रहा था, और मैं पुणे में पढ़ा था। तो लोग बुला देते थे उधर, तो मैं उधर जाया करता था। तो 3-4 साल मैं इधर पढ़ाता था, पुणे में मैच खत्म तो फिर नागपुर, नागपुर की खत्म है हैदराबाद, ऐसे ही घूमता था मैं। इतने ही लोग जानते थे मुझे, और मैं पढ़ाता ऐसे ही पढ़ा रहा था और बहुत मेहनत कर रहा था। मानो दिन में अगर हैदराबाद में गए तो सवेरे 7 बजे से रात को 9 बजे तक क्लास चलती थी। नागपुर में भी वही सीन था, क्योंकि जाके 15-20 दिन में बैच खत्म करना है ना, तो आपको डे नाइट, मतलब बैच सवेरे चालू होती बस, खत्म ही नहीं होती। और स्टूडेंट्स भी आते थे, बस जाना है, माहौल करना है, सवेरे 7 बजे बैच चलोगी, चलते रहेगी, खत्म ही नहीं होती बैच। तो तब में और अब में मैं सोचता हूं कि मेरी मेहनतें पहले से बहुत कम हुई हैं। येट आई एम टीचिंग और आई एम टीचिंग मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जितने मैं पहले स्टूडेंट्स पढ़ाता उससे कहीं गुना ज्यादा बच्चे मैं पढ़ा रहा हूं। जितनी मेरी पहले इनकम थी उससे कहीं गुना ज्यादा मेरी इनकम है। क्या कर रहा हूं मैं? मेहनतों से इंसान पैसे नहीं कमाता। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, वी हैव टू यूज टेक्नोलॉजी इन व्हाटएवर वी डू। तो मेरे जैसा अगर टीचर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अगर आगे बढ़ सकता है, तो आपने तो, अगर आप अपने पेरेंट्स को ई कॉमर्स के बारे में नहीं बोल रहे हो, अपनी शॉप को कन्वर्ट करने में, या आपके रिलेटिव्स को नहीं बोल रहे, तो मतलब आप ये कॉन्सेप्ट सीख के पाप कर रहे हो। यू शुडंट लर्न, यू आर नॉट, आपकी औकात नहीं है उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने की। आई विल रिपीट व्हाट आई एम सेइंग।
ये कॉन्सेप्ट को पढ़ के भी अगर आप अपने घर वालों को या अपने रिलेटिव्स को कन्विंस नहीं कर सकते कि आपने ई कॉमर्स में आना चाहिए, तो फिर आप ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हो? देयर आर पीपल दे डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू एंड द कैपेसिटी एंड द पावर ऑफ ई कॉमर्स. यू शुड मेक देम अंडरस्टैंड. आपके हो सकता है आपके रिलेटिव्स है, आपके भाई है, बहन है, मम्मी पापा, वॉट एवर, आप जाके बोलो भाई व्हाई डोंट यू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस. हो सकता है आपके घर पे कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा कोई बनाते आता हो, मान लो खाने की चीज बहुत अच्छी बनाते हो, व्हाई डोंट यू मेक इट ऑनलाइन. हमारी क्लास का एक स्टूडेंट था जो बहुत ही इस बात से उसके दिल को ठेस पहुंच के बोले सर आपने ऐसे कैसे बोल दिया, हमारी औकात नहीं. मैंने कहा तुम्हारी औकात ही नहीं पढ़ने की. बोले क्यों सर? मैंने कहा इतने सालों से तुम फर्नीचर की शॉप लेके, इधर एक एरिया है कोंडवा बोल के, वो कोंडवा में फर्नीचर का शॉप ले रहे, उसके पापा सोफा बनाते ये करते हैं. मैंने कहा क्या जिंदगी बेहतर है, तू सीए कर रहा, क्या मतलब है तेरे सीए करने का? मतलब ऑनलाइन ले गया इसको. क्या किया मालूम क्या उसने? अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, हर जगह पे अपने ही बिकेम द वन ऑफ द डीलर. ये तो करा ही उसने, खुद की वेबसाइट भी बनाया उसने. बोलता सर अभी मुझे मेरा जो सेल था वो 10 गुना बढ़ाओ. जो मेरे पास पहले 5 एम्प्लॉय थे, अब 30 एम्प्लॉय मेरे पास. ऐसा नहीं अभी भी किसके मतलब आत्मा को ठेस पहुंच जाती मेरे शब्दों से, तो उसको ऐसा आग लग गई. क्या पढ़ रहा है तू? अपने घर वालों का काय को पढ़ने है क्लास में, ये क्यों पढ़ना है, कोई जिंदगी तेरी. ऐसे ही बोला मैंने, मतलब ताकि मैं आपको एनकरेज करूं. आपको गिरा के इसलिए बोल रहा था कि आप उसके बारे में सीरियसली सोचे. एंड ही थॉट अबाउट इट, और उसने इंट्रोड्यूस किया. तो ऑब्वियस है ना, ई कॉमर्स पे आ गया ना, और सस्ती चीज थी उसकी. तो अगर मान लो आपकी चीज अच्छी है, सस्ती है, तो यू कैन सेल इट. पर पहले क्या था ना, यू आर नॉट गेटिंग मार्केट. तो ई कॉमर्स का सबसे बड़ा फायदा क्या है? यू आर एंटरिंग इनटू द न्यू मार्केट. आज बिग बाजार को और डीमार्ट को शॉप्स खोलना है ना, बहुत खर्चे वाला काम है. कैसे? हर जगह पे जाना पड़ेगा भाई साहब, पूरा खोलना पड़ेगा, ये पूरा बिल्डिंग विल्डिंग सब, बंदे लोग, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर, कितना काम तामझाम करना पड़ेगा. ऑनलाइन में जो स्टेप है, और वेबसाइट की कॉस्ट है कितनी यार? कितने में बनती वेबसाइट आपके हिसाब से? बहुत हो गया तो 50,000. आपको सुंदर बहुत भारी अनशन बनाना अलग बात है, उसमें आपको वेब3 लगाना है, एआई लगाना है, तो फिर तो उसका अलग बात है. बट एक नॉर्मल सेटअप के लिए 50,000, 1 लाख बहुत हो गया. देन व्हाई डोंट यू स्टार्ट? अगर मैं आपको बता रहा हूं इट इज योर अपॉर्चुनिटी, इस एज में भी आप अपने आप का ई कॉमर्स डाल सकते हो. एक बंदा था अपनी क्लास से, बहुत प्रेरित हुआ, उसने काम चालू किया. बोले इंडिया में सर मैं एक काम करूंगा. बोले सर इंडिया में हर कोई सिटी में अलग अलग चीजें बहुत फेमस है, क्या मैं अपनी वेबसाइट पे सबको एक साथ करके लेके आ सकता हूं? उसका आइडिया था विच ही शेयर्ड विद मी. मैंने कहा बेस्ट है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? पुणे में एक चीज फेमस है, हैदराबाद में फेमस है, दिल्ली में कोई फेमस है, आगरा में कुछ और, पेटा फेमस है, तो व्हाई डोंट यू ब्रिंग देम टुगेदर? बोले सर मैं करने जा रहा हूं. देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ आइडिया जो आपको आई हुई है वो किसी और को नहीं आती, तो व्हाई डोंट यू वर्क अपॉन इट? ये आपकी उम्र है जहां पे ऐसी आइडियाज आ सकती है. एक बार 40-50 साल की हो जाओ ना, आपको आइडिया सब खत्म हो जाएगा आपकी. यू विल नॉट इवन बी एबल टू थिंक अबाउट इट. तो अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई आइडिया आता है, ठोस आइडिया, आपको लगता है ये चल सकता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट और रिस्क बहुत नहीं ना भाई. व्हाई डोंट यू स्टार्ट ऑन योर ओन? हो सकता है सीए बनने तक आपकी करोड़ों की कमाई हो जाए. भाई साहब लीजिए, भाई साहब लीजिए, लीजिए, इनको दो भाई. दोस्तों पीना ना बेटा, क्या किस्ते मंगाए, मैं भी देता हूँ. भाई साहब लीजिए, कोई बात नहीं है, बाकी लोग महसूस करेंगे. अली कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आई एम ऑल्सो हैप्पी टू सी यू हियर मिस्टर अली. अली कैसे हम लोग बात कर रहे हैं, मैं आपके सामने कुछ दिखाने जा रहा हूं यहां पे. आपके सामने सेल दिख रही है. कितनी सेल है? आपने कभी कुछ दिनों पहले 2 करोड़ कुछ देखा होगा. कितना सेल है आज का? 3 करोड़ मंथली सेल. अभी कितना दिन हुआ मंथ को? 70 डेज हुए. आज का 18वां दिन चालू है. कितना सेल हो रहा है? 3 करोड़ 74,63,990. कहां से आए? पुणे से? कॉमर्स से? आई मीन ट्रेडिशनल कॉमर्स से? नो बेबी, 98% is sale is coming from e-commerce. Only 2% contribution is going to traditional commerce. ये जनरली बैकएंड आपको देखने नहीं मिलेगा किसी का. मैं बता नहीं कुछ करो कि देखो भाई, क्योंकि आपके बुक में वहां पे देखो बेनिफिट्स में सप्लायर लिखा हुआ है. ये डिस्टिंग्विश का अगला पेज,
आपको बेनिफिट्स फायदे कुछ नजर आ रहे हैं क्या? और बेनिफिट्स टू कस्टमर, बेनिफिट्स टू सप्लायर लिखा है, देखो। अरे दिख रहा क्या बेनिफिट? अभी आप ये जो देख रहा मैं अभी मेरे आप, क्योंकि मैं कौन हूं? एम आई कस्टमर? नो, आई एम अ सप्लायर। तो मुझे क्या फायदा? ये सेल मेरा फायदा है ना भाई। देखो वहां पे लिखा है इजी टू एंटर इनटू न्यू मार्केट, दिख रहा है क्या? अरे बोलो। ये सारा सेल जो है ना बच्चों, ये जो सेल है, ये जो सेल है, ये जो सेल है, ज्यादा नहीं दिखाना चाहता हूं मैं, प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी क्या चल रहा है? 21 22 ना, 21। ये क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा मुझे। मंथली सेल, प्रिंट, डाउनलोड, क्या करना पड़ेगा मुझे? तो ये पिछले साल का मैं देख रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का सेल, ये साल का है ना, 2021 दिया ना मैंने उसको। शायद से वहाँ पे आएगा ना, उस पर नहीं आ रहा है कुछ। ऑनलाइन सेल, फ्रेंचाइजी सेल, मंथली ऑर्डर्स, सेल्स ग्राफ। देखता हूँ ग्राफ, शायद से यहाँ पे मिल जाए तो बेस्ट है। लो साहब कॉफी लो। आपको मैं कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। आ गया। दो 2021 क्यों नहीं ले रहे? इक्कीस तो खत्म हो गया ना क्या? 19 20 को कंपेयर नहीं, 20 को तो कंपेरिजन क्यों करेंगे? आ गया 20 21। समझ रहे हो क्या हो रहा? समझ रहे हो? सेल बढ़ रहा है, सेल बढ़ गया बहुत। ये दिखाऊंगा तो क्या समझ में आएगा? आएगा समझ? 60 मिलियन होगा, 40 मिलियन होगा। हाँ, इसको दिखा रहा है, ग्राफ पे क्लिक करके उसका अमाउंट दिखा रहा है। दिखाओ या नहीं यार? दिखा या नहीं दिखाया? एक काम करते हैं, ग्राफ के बदले इज्जत से एक्सेल में ले लेता हूँ मैं इसको। फालतू में जितना दिखाना उतना दिखा सकता हूँ ग्राफ में, बस काफ़ी है मेरे लिए ज़िंदगी में। ओके या तो बाकी साइड डिलीट कर दीजिए, मतलब कट कर दीजिए। ओके दोस्तों, आपके सामने यहां पे अगर मैं कुछ सेल दिखाता हूं तो आपको इस सेल से अनुभव लग सकता है कि कैसे हम लोग कैसे कैसे सेल करते हैं, क्या सेल होता है क्या नहीं होता है, राइट? अगर मैं यहां पे जाता हूं, आपके सामने कौन सा दिसंबर मंथ है भाई साहब? दिसंबर है, एक 21 का और एक 20 का दिख रहा है, राइट है? आप अगर मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो क्या दिख रहा है आपको? सेल आपका कितना सेल दिख रहा है? तो 2020 में 4 करोड़ 95 लाख और 2021
अब बात एफएम की आ गई यहां पे, कितना ग्रोथ रेट है। कल आप देख रहे थे ना रिलायंस का ग्रोथ रेट, $648, $495। ये सेल कहां से आया, कहां से आया है सेल? तो अब तो वो पूछ रहा है बेनिफिट्स ऑफ सेलर, तो आपको दिख रहा नहीं मेरी आंखों में और चैट में। अब आपको और क्या प्रूव करेंगे? डू नॉट थिंक इट ओनली फ्रॉम द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, सर मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्क्रीन पे अच्छा दिखता है, रेट बहुत अच्छे मिलते हैं, डिस्काउंट मिलता है, ऑफर मिलता है, कन्वीनियंट है, ये आपकी बातें हुई। नाउ थिंक फ्रॉम द सप्लायर्स की उसको कितना मजा आ रहा है, ही इज गेटिंग सो मच ऑफ सेल, ये कितना सेल मिल रहा है उसको, सुपर फैंटास्टिक। क्या था ये पहले 5 करोड़ की सेल की 2020 में, 2021 में 6.5 करोड़ की सेल की है। कौन से मंथ में? दिसंबर में। तो क्या अभी दिसंबर अभी खत्म हुआ ना, अभी का जनवरी चल रहा है। हाँ तो क्या, तो बेस्ट है, आपको सब दिख रहा है, फायदे क्या है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यही तो फायदे है भाई ई-कॉमर्स के। और खर्चे कम है या ज्यादा? बेस्ट है, और क्या चाहिए जीवन में? खर्चे कम है भाई, वेरी लो से वेरी लो कॉस्ट। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? लो भाई साहब कॉफी लीजिए। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आपके बुक से पढ़ा देते हैं, आने वाले 4 पेजेस बैक टू बैक चिपक के आपको क्लियरली यहां पे दिखेगा कि क्या फायदे हो रहे हैं। क्या बच्चों मैं फ्लिपकार्ट से कुछ बाय करूंगा उसको भी आप ई-कॉमर्स कहोगे? क्या बुक माई शो से कुछ बाय कर तो उसको भी ई-कॉमर्स करोगे? swapnilpatni.com से बाय तो उसको ई-कॉमर्स कहोगे? अमेजॉन से कुछ बाय करा, जियो मार्ट से कुछ बाय करा, क्या सबको आप ई-कॉमर्स कहोगे? ओके, देखते ट्रेडिशनल और ई-कॉमर्स में आपको कुछ डिफरेंसेस नजर आ रहे होंगे। दिख रहा है क्या पूरा? अरे दिख रहा है क्या? 2 पेज का दिख रहा है? जो मैं कहूंगा उसको अंडरलाइन करना, दैट्स ऑल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ठीक है ना? ट्रेडिशनल कॉमर्स में और ई-कॉमर्स में यहां पे आपके सामने डिफरेंस दिख रहा है। ये कौन सा कह रहा है? मैन्युअल। अरे अंडरलाइन करो, मैन्युअल कहां करोगे? और कहां पे इलेक्ट्रॉनिकली? समझ गया? कहां पे सब कुछ कंप्यूटर ही कंप्यूटर होगा, और कहां पे बहुत ही ज्यादा मैन्युअल होगा, बहुत कम कंप्यूटर होगा। वहां क्या लिख रहा है? बहुत अच्छी बात लिखी है, बहुत कम लोग समझ पाएंगे। लोकेशन कह रहा है इट रिक्वायर्स मार्केट प्लेस टू ऑपरेट। किसकी बात कर रहे हैं भाई? दुकान चाहिए ना, अगर आप मॉल में तो माहौल बनाना पड़ेगा, डी-मार्ट को सजाना पड़ेगा, आपको कहां पे जगह लगेगी, रेंट लगेगा। यहां पे क्या लिखा? इट रिक्वायर्स मार्केट स्पेस, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वेबसाइट शुड बी हाईली विजिबल। बराबर है? क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? यहां पे क्या चाहिए? यहां पे चाहिए इट इज प्रेफर टू सेट अप स्टोर्स एट द लोकेशन वेयर देयर इज व्हाट लिटिल कंपटीशन एंड लोकेशन शुड बी व्हाट कन्वीनिएंट, यानी कि आपकी दुकान ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे कंपटीशन कम है, यानी कि आपको जगह की बात करें, रेंट की बात करें। यहां पे जगह की बात नहीं हो रही, यहां पे क्या बात हो रही है? वेबसाइट। तो कहां पे दुकानें चाहिए और कहां पे आपको वेबसाइट चाहिए? अरे बोलो ना फटाफट, कितना इजी पढ़ा रहा हूं मैं। अरे इतना बुद्धि मत लगाओ, इतना बुद्धि चीज वाली चीजें नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, एकदम सिंपल हलकट चीज पढ़ा रहा हूं मैं। क्या लिखा है यहां पे देखो, साइज। क्या साइज बोल रहे हैं? टाइप्स of items, size of item, the number of customer influences size of the store. Store expecting heavy traffic need to choose a location with adequate parking. कहां पे पार्किंग एरिया चाहिए? यहां पे कुछ जगह पे जब बहुत ऐसी मेन चौराहे पे दुकान तो वहां पे वैले पार्किंग भी देना पड़ता है, क्योंकि जगह बहुत सारी जगह पे तो पार्किंग ही नहीं होता। यहां पे क्या लिखा है? साइज ऑफ द बिजनेस मॉडल इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द व्हाट प्रोडक्ट एंड कस्टमर। ऑनलाइन स्टोर एक्सपेक्टिंग हेवी ट्रैफिक नीड्स इनफ टू व्हाट बैंडविड्थ। वहां पे पार्किंग की जगह चाहिए तो यहां पे बैंडविड्थ चाहिए, यानी कहां पे आपका डेटा कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा चाहिए? कहां पे आपके प्रोसेसिंग पावर, आपका वेबसाइट अच्छा चाहिए? आपको मालूम एक चीज हमने करवाई थी अपने वेबसाइट पे। हमारी वेबसाइट पे पहले टाइम था, ये जो आपने एक वर्ड सुना जिसका नाम है एसईओ। एसईओ नहीं सुना? कोई बात नहीं, मैं आपको swapnilpatni.com दिखाता हूं। दिख रहा है? ओके कर दूं? ये आपको लगता है कि वेबसाइट तुरंत खुली? अरे बोलो यार, क्या था ये? क्या था ये? यानी कि आपको अपनी वेबसाइट इतनी अच्छी बनाना पड़ेगी जो तुरंत खुले। इसको बोलते हैं लेटेंसी टाइम।
ये मेरी वेबसाइट का सिर्फ 6 से 7 सेकंड का है। पहले इज टू टेक हमारी वेबसाइट जिस ढंग से हमने बनाई थी, क्योंकि पहले नए नए थे, कुछ समझता अक्ल नहीं थी कुछ, तो धीरे 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 इंसान होशियार बनता है कि भाई अब जब इंसान गूगल पे आएगा, स्वप्निल पटेल होता है, वो घूमेगा 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 आएगा, पब्लिक बोलेगा मैं रहने दूसरी वेबसाइट पे जाता हूं मैं, क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस आपको अच्छा देना होता है। तो हमने इस वेबसाइट को पूरा रीडेवलप किया, पूरा चेंज किया। अब ऐसा क्लिक करो वेबसाइट खुल जाता है, हर चीज यहां पे इमीडिएटली अवेलेबल है। अब कुछ भी क्लिक करोगे आपको तुरंत उसका डेटा मिलेगा। यहां पे हर चीज देखो तुरंत आ जाती, क्लिक करो यहां पे चीजें आ जाती। समझ आ रहा है? तो ये सब चीजें क्या हो, देखो अगर आप कोई भी वेबसाइट चेक करना उसकी कितनी अच्छी और कितनी खराब बनी हुई है, आप उसे कितना टाइम वो खुलने को लेती ना उसके ऊपर होता है। क्योंकि आपको वेबसाइट में वही कंटेंट, वही इमेज, वही पिक्चर लेना पड़ता है जो आपकी वेबसाइट को तुरंत खोल दे। कभी अब वो कैसा है आपको शायद से उतना पता नहीं होगा, पर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप भी जीवन में ऐसी वेबसाइट बनाओ तो क्या क्या सोचोगे? ये तो कह रहा ना वो कि आपके पास में प्रोसेसिंग पावर, बैंडविड्थ, डेटा स्टोरिंग, ये सब अच्छा होना चाहिए, अच्छा क्लाउड आपके पास होना चाहिए। फिर हमारा पहले GoDaddy था, हमने उसको अमेजॉन पे शिफ्ट करवा दिया एक अच्छा सर्वर लेके। तो दुकान में इंसान क्या सोचता है? अच्छा फर्नीचर चाहिए, अच्छा लोकेशन चाहिए। यहां पे ये नहीं सोचता, हम ये ऐसे सोचते क्या, अच्छी वेबसाइट चाहिए, उसके फीचर्स अच्छे चाहिए, लाइक दैट। एबल टू अंडरस्टैंड एवरीवन? चलो ठीक है, कहां पे हूं मैं? हम लोग अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं आपके, मार्केटिंग की बात दिख रही है। मार्केटिंग की बात क्या लिख रहा है? मार्केटिंग, मार्केटिंग छोड़ दो, मार्केटिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बताओ कहां पे ट्रांजैक्शन मैन्युअल होगा और कहां पे इलेक्ट्रॉनिकली होगा? कौन सा लिमिटेड टाइम के लिए चलता है? अब कोई भी ज्वेलरी की शॉप ले लो, 10-11 घंटे कल चलती है। कोई भी शॉप ले लो, मॉल ले लो, सवेरे 10 से रात को 10, ऐसा कुछ होगा मैक्स। यहां पे तो 24/7 दुकान हमेशा, दिवाली को भी चालू है, वेबसाइट तो हमेशा चलती है। नेचर ऑफ परचेस इंस्पेक्टेड फिजिकली, कहां पे हम लोग चीजों को टच करके ले सकते हैं? आप पापा के कपड़े लेने गए, उनको बोलो ऑनलाइन परचेस करना है, वो क्या बोलेंगे? भाई रहने दे, मैं जाता शॉप में, मैं मेरे हाथों से देख चेक करूंगा क्या आ रहा है। इंस्पेक्टेड फिजिकली। और ऑनलाइन में क्या होता है? पॉसिबल नहीं है, गुड्स कैन नॉट बी इंस्पेक्टेड फिजिकली। कहां पे फेस टू फेस होता है? क्योंकि आपके सामने कोई दुकानदार होता है, और यहां पे अमेजॉन पे फेस टू स्क्रीन। समझ गए? किसका लिमिटेड एरिया होता है, किसका वर्ल्ड वाइड रीच होता है? अब मैंने इस मोहल्ले में कोई दुकान खोली है, तो ऑब्वियसली इस मोहल्ले के लोग मेरे पास आएंगे। पर जब मेरे पास अगर कोई ऑनलाइन कोई वेबसाइट होगी, बोलो यार कम ऑन, तो ऑल ओवर इंडिया के लोग हंसे। ऑल ओवर इंडिया क्या मतलब? अब अमेजॉन तो ऑल ओवर वर्ल्ड को कैप्चर कर रहा है ना भाई। ओके, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, यहां पे लिखा है नो यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म, यहां पे लिख रहा है यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म। समझते हैं यूनिफॉर्म क्या होता है? डीमार्ट की हर शॉप अलग अलग ढंग की होती है, डीमार्ट की, बिग बाजार की हर शॉप अलग अलग ढंग की, साइज की होती है, पर अमेजॉन की वेबसाइट सब दूर एक जैसे होती है। ये छोड़ दो, रिसोर्स फोकस ही कुछ काम करें। पेमेंट क्या होता है? कैश होता है, चेक, क्रेडिट कार्ड। कहां पे? कैश और चेक वाला कॉन्सेप्ट कहां पे होगा? और ई कॉमर्स में मेनली डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। अब बोलेंगे आजकल वो कैश ऑन डिलीवरी वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। डिलीवरी ऑफ गुड्स कहां पे? इंस्टेंटली होता है। और कहां पे टाइम लगता है? टेक्स टाइम, ठीक है। कहां पे फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा है? नहीं नहीं नहीं, ई कॉमर्स में। हाँ बेटा बताओ, लेकिन ई कॉमर्स में फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा क्यों? क्योंकि जैसे मेजॉरिटी केसेस में ऐसा बहुत बार हुआ है, जैसे मैंने एक ड्रोन मंगाया था तो उसकी जगह ड्रोन मतलब खराब आ गया। हाँ। इस तरीके से तो मेरे को बार बार रिप्लेस कराना पड़ता है, इसमें बहुत झमेला होता है। क्या आपको ऐसा लगता है फ्रॉड हो सकता है यहाँ पे? कोई आप ऐसी खराब वेबसाइट पे चले जाओगे ना कभी भी अट्रैक्शन में, कभी कभी पैसे आते कुछ आता ही नहीं उधर से। अच्छा, कभी आप ब्रांडेड में आते नॉन ब्रांडेड चीजें आती है, मतलब ऐसा हो सकता है। और कहां पे फ्रॉड नहीं कर सकता कोई? ट्रेडिशनल में फ्रॉड करे ना, उसको जाके धोखे आएंगे, उसको भी मालूम है इसको कुछ गलत करे ये बजाएगा अपने को। ऑनलाइन में बजाएंगे किसको आप? इसलिए फ्रॉड की संख्या जो है ऑनलाइन में, बोला ना कई बार आप मंगाते कुछ आता कुछ है। प्रोसेस जो है, चांसेस ऑफ क्लेरिकल एरर इज वेरी हाई। कहां पे? ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन मिनिमाइज द क्लेरिकल एरर्स। मैन्युफैक्चरर्स कैन हैव बेटर इन्वेंटरी मैनेजमेंट। वो क्या बोल रहा है अभी, थोड़ा सा इस चीज को मानने थोड़ा सा मुश्किल है। वो बोल रहा है ट्रेडिशनल में आपकी गलतियां ज्यादा हो सकती है, ई कॉमर्स में आपकी गलतियां होती नहीं। वो कैसे बोल रहा है? एक ही एग्जांपल है, नोट काउंट करना है या बिल बनाना है। कोई किराना शॉप पे गया, आप 50 आइटम आपने लिए, हो सकता है वो चीजें लिखने में और कैलकुलेशन करने में वो आदमी नहीं कि ऐसा पेन लगाता है, देखो यार वैसे तो लिखता है, आपको पता है वो गलतियां कर सकता है। और इफ यू बाइंग द सेम प्रोडक्ट फ्रॉम अमेजॉन या फिर जियो प्राइम या जियो, जहां पे आप बाय कर रहे हो, बोलो क्या होगा उससे? ऑटोमेटिक होगा, रेट भी वो खुद लेता है, और डिस्काउंट जो
वो सारी चीजें खुद कर, तो वहां पे एरर आने का स्कोप बहुत कम है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ए गाइस कम ऑन, उस कॉन्सेप्ट है। और प्रॉफिट इंपैक्ट, आप बताओ प्रॉफिट कहां पे ज्यादा लग रहा है आपको? ई कॉमर्स में ओवरहेड्स कम है, प्रॉफिट ज्यादा है। लिखा है इंक्रीजिंग सेल्स कटिंग कॉस्ट, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा है। यहाँ पे लेता है कॉस्ट और इनकम, मिडलमैन भी पैसे रहता है, ओवरहेड लग जाता है, इन्वेंट्री, और इसीलिए यहाँ का सेल भी क्या है, बहुत लिमिटेड भी है। और प्रॉफिट इतना बता दो, प्रॉफिट कहाँ पे कम है? प्रॉफिट कहाँ पे कम है? ट्रेडिशनल में प्रॉफिट कम है। कहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा है? कहाँ पे सेल ज्यादा है? ई-कॉमर्स में। तो कहां पे ऑब्वियसली आपके खर्चे सब में डिवाइड हो जाते हैं। नहीं समझे आप? अगर मैं मार्केटिंग करूंगा तो मेरी मार्केटिंग पूरे इंडिया के लोगों के हिसाब से, अपने पढ़ा होगा ना, डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं सेल यहां पे ही करूं तो मेरा मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगा, पर अगर मैं आज मार्केटिंग करता हूं तो मुझे कम लगता है, बिकॉज वो सारे सेल में डिवाइड होता है ऐसे। इज दैट ओके? कुछ आपको डिफिकल्ट लगा है? Isn't it easy? कुछ भी नहीं था। अच्छा कितना लिखा देखो उसके ऊपर, 1 2 3 पेज लिख के रख दिए, उसका अगला पेज भी खत्म हो गया। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। आपका नाम? वैभव एंड अली, दोनों के लिए ताली बजा दो। सुपर, थैंक यू, आप आए, बहुत अच्छा लगा। आते रहेगा, शो में माहौल बनाते रहेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच अली, थैंक यू सो मच। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स दिख रहा होगा। सबसे पहला बेनिफिट्स ऑफ कस्टमर बगैर देखे बताएंगे। जितने लोगों ने आज तक ऑनलाइन बाय किया है, आप बताएंगे आपको क्या फायदा हुआ। क्या आपको रिव्यू देखने मिले? क्या आपका टाइम सेव हुआ? क्या आपको वो कन्वीनियंट लगा? क्या आपका प्राइस का कंपैरिजन कर पाए? क्या आपको डिस्काउंट मिला? क्या आपका जाने आने का ट्रैवलिंग का टाइम बचा? और 24 आवर्स, अब बहुत लोग मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, शाम में बिजी होते हैं, दे डू शॉपिंग इन द नाइट। तो ये सब फायदे हैं, इसको बगैर देखे भी आपको पता है फायदे क्या है। इन्होंने क्या किया, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स, तो इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक फायदा कस्टमर का, अगले पेज पे देखो, उसी पेज पे एक फायदा किसका, सेलर का, और एक फायदा लिखा है नीचे गवर्नमेंट का। वापस ये पेज भी 3 पेज का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखो ऐसे ही खत्म होगा, 2 मिनट में खत्म है क्वेश्चन। बताओ बच्चों, आप जैसे लोगों को क्या फायदा हुआ एज अ बायर? टाइम सेविंग, अंडरलाइन करो, टाइम सेव हो गया। वेरियस ऑप्शन क्यों लिखा रहे? आप स्मार्ट वॉच दो लो, 100 स्मार्ट वॉच हो जाएगी। आप सिलेक्ट करें ना उसमें जो जो करना है। इजी टू फाइंड रिव्यूज है क्या? अंडरलाइन दो रिव्यूज। अरे आप बुक माई शो पे भी जाओगे मूवी देखने तो आपको रिव्यू मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता? इफ यू बाइंग एनी वॉच और एनीथिंग ऑनलाइन, उसका रिव्यू मिलेगा आपको कैसा है। नेक्स्ट, ये कूपन डील्स क्या लिखा रहे? अरे बहुत होता है, इनकी जिंदगी डिस्काउंट में जा रही है। कूपन डिस्काउंट, ये लगाओ वो लगाओ। आजकल तो फ्लाइट टिकट्स पे भी 1000 2,000 का डिस्काउंट। कूपन लगा दो 2000 रुपए ऑफ, प्रोमो कोड लगा दो। कुछ होता नहीं है, सिर्फ एक प्रोमो कोड लगाने का इतना पैसा। आपको मतलब मेरे भाई ने कल क्या किया, हम लोग कल मैकडी गए थे, मैंने कभी ट्राई नहीं किया था इसे, तो मैकडी के मैं पैसे दे रहा था, अरे वो रुक जा, तो उसने वहां पे मैकडी का ऐप चालू किया। तो मैकडी के ऐप पे ऑफर्स रहती बहुत सारे, तो उसको 1 मील मंगवाया था मैंने, मुझे रुक जा, शांति रख, पैसे अपने पास। उसने क्या, वहां पे ऑफर चल रहा है 1 मील पे 1 मील फ्री। ऑनलाइन पेमेंट किया, उतने ही पैसे में 2 मील। मतलब ऑनलाइन इज इनसेन, क्रेजी है वो कुछ भी कर दे। दुकानदार 1 रुपए कम नहीं करेगा। ऑनलाइन वाले लेके जाओ, ऐसा बोलते गंगा बह रही हो, लूट लो बस इसको। 20% ऑफ, कभी 40% ऑफ होता है ना सर। तो कभी भी जस्ट मेक श्योर यू आर बाइंग, ट्राइंग टू बाई। और जब कोई महंगी चीज ले रहे हो आप, ये तो मैक वेज वगैरह छोड़ दो, बट यू जस्ट टेक द कंपेयर द रेट्स ऑन ऑनलाइन। यही लिख रहा है क्योंकि वहां पे बहुत सारे कोड्स कूपन उपलब्ध है। एनी टाइम एक्सेस है क्या भाई? कब? दिन में, रात में, 24 घंटे? खत्म हो गया। आप बताओ मेरे बारे में या अमेजोन के बारे में, फ्लिपकार्ट के बारे में, हम लोग को एज अ होल फायदा क्या हुआ? इंक्रीज कस्टमर बेस हुआ कि नहीं? पूरे भारत भर से कस्टमर मिल रहे हैं। मैंने कहा मेरा 98% सेल कहां से हो रहा है, तो इसका मतलब पूरे इंडिया से। जो पहले मैं सेल कहां से कर रहा था, पुणे महाराष्ट्र से, और अब पूरे इंडिया से मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, रिकरिंग पेमेंट इजी। क्या बोल रहा है? अरे भाई मैं जो मेरा बिजनेस चलता है ना, इट इज कंप्लीट ऑटोमेटेड। मैं देखता भी नहीं कितने पैसे कैसे आ रहे हैं। इट इज हैपनिंग ऑनलाइन। पैसे अपने आप बैंक में आते हैं और मैं पैसों को यूज करता हूं। बताओ ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता होगा? हर बार नोटे गिनो, ये लो, हिसाब रखो, इधर हिसाब की जरूरत ही नहीं। क्यों? इतना स्मूथ है, मालूम है, पूरा ऑनलाइन होता है।
पैसा जाता है, उधर से स्टूडेंट्स के पैसे डिडक्ट होते हैं, यहाँ पे इधर बैंक में क्रेडिट होता है, रिकरिंग है ना, और फिर भी मुझे ध्यान देने की जरूरत नहीं। इसलिए ऐसा बिजनेस आप भी जब स्टैब्लिश करो तो ऐसा ही होना चाहिए जहां पे पैसों का हेडेक नहीं है। नहीं तो पैसे संभालना अपने आप में एक प्रॉब्लम है। रोज गले से पैसे लेकर आओ, फिर घर पे रखो, फिर उसका ध्यान दो कि पैसे कहीं कोई चोरी तो नहीं कर रहा है। यहाँ पे चोरी का स्कोप ही नहीं है, आता बैंक में जाता, खत्म हो गया। तो ये बोल रहा रिकरिंग पेमेंट बहुत ईजी हो गया। इंस्टेंट ट्रांजैक्शन प्रोवाइड्स व्हाट, क्या बोल रहा है इंस्टेंट ट्रांजैक्शन? ये डायनामिक मार्केट क्या लिखा है? डायनामिक वाला समझता है जो बार बार चेंज होता है। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं आप? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। कोई भी एयरलाइन के टिकट बुक करते समय आपको लगता है मार्केट डायनामिक होता है? अभी 5,000 रेट होंगे, फिर 6 हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे, डायनामिक है। सोचो फिजिकल दुकानों में रेट चेंज करना बहुत मुश्किल है, पर बुक माई शो, मेक माई ट्रिप पे रेट घंटों में चेंज होते हैं। उनको लगता है ना वो दे वांट टू इंक्रीज द प्राइस। मूवी टिकट, मूवी थिएटर का देखो आप, कभी कभी कोई मूवी सुपर हिट चल रही होगी तो उसके जैसे जैसे उसके टिकट फुल होते हैं ना, उसकी प्राइस वैसे से बढ़ते चलती है। सच में आप देखना कभी, डायनामिक होता है। ये तो लिखा ना डायनामिक मार्केट है बहुत। अच्छा, करना कुछ नहीं ना, उनको एप्लीकेशन सर्वर पे जाके चेंज करना है। करना क्या है उसको, अपने मोबाइल में थोड़ी ना आना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रहा है? कॉस्ट कम हो गई भाई, देखने की जरूरत नहीं। बताओ, मॉल से कॉस्ट, मॉल से डी मार्ट से कॉस्ट क्या जियो मार्ट की कम है? क्यों? डी मार्ट को दुकान लगाना है, खर्चे करना है, ओवरहेड्स करना है, बिजली करना है, एम्प्लॉय करना, रेंट देना है। आगे बोलो। जियो मार्ट को कुछ भी नहीं करना है, एक एप्लीकेशन लगाना है। आगे इफिशिएंसी, इफिशिएंसी, इफिशिएंसी बढ़ रही है क्या? कम समय में ज्यादा काम हो रहा है। मैं आपको समझाता हूं। मेरे पास में क्या है, ईआरपी सिस्टम है। तो व्हेनेवर समबडी इज प्लेसिंग द ऑर्डर, तो ये जो मेरा जो आपको मैंने बैकएंड दिखा ना, जैसे सेल दिखता है, वैसे बैकएंड मेरे डिस्पैच वालों को दिखता है, वैसे बैकएंड मेरे टेक्निकल वालों को दिखता है। पूरा कुंडली है मेरा। तो क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। यू प्लेस द ऑर्डर, अरे बोलो भाई, यू प्लेस द ऑर्डर। यू प्लेस द ऑर्डर। उसके बाद में क्या होता है मालूम है? मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है उसके बाद में। वो जो कह रहा है ना, ये क्या लिख रहा है, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट कुछ लिख रहा है ना। कैसे एफिशिएंसी बढ़ती मालूम है? आपने ऑर्डर दिया, किसी का ये बताओगे आप इनवॉइस नंबर, मोबाइल नंबर, इनवॉइस नंबर किसका दिखाओगे? बता बेटा क्या है, मोबाइल नंबर दिखा दो। मोबाइल नंबर ना, बाय करते समय यही लिखा था। हाँ, 930, हाँ जी, 7584990990। अमित शर्मा, कहाँ से हो आप? मालेगांव, महाराष्ट्र। यही आपका डेटा पूरा? इंटरमीडिएट कॉम्बो ग्रुप 2, इतनी आपने फीस दी थी, ये सक्सेसफुल हुआ था, डिस्पैच्ड हो गया। आपको पता है क्या मिल रहा है मुझे? उस स्टूडेंट की पूरी कुंडली मेरे सामने होती है। अगर मैं यहां सीआरएम में जाके, सीआरएम समझते हैं आपको? सीआरएम का लॉन्ग फॉर्म पता है किसी को? सही पकड़े हैं, कस्टमर रिलेशनशिप। वापस बोल सकते नंबर? 930, यही ना? जब भी कोई स्टूडेंट यहां पे बाय करता है ना, तो उसकी पूरी जानकारी जो है ना, ये इतनी ऑटोमेटिक होती है। पता है क्या होता है? व्हेनेवर ऑर्डर इज प्लेस्ड, तो ऑर्डर कहाँ जाती है? कहाँ जाती है ऑर्डर? क्लाउड पे। तो स्टूडेंट्स ने ऑर्डर वेबसाइट पे लिया, ऑर्डर कहाँ गई? अब ये पता होना चाहिए मेरे डिस्पैच वालों को, क्या नहीं? क्यों? बेस्ट है, बहुत समझदार है आप। ये पता होना चाहिए मेरे टेक्निकल वालों को, क्यों? ताकि वो आईडी पासवर्ड दे। ये पता होना चाहिए मेरे सीआरएम डिपार्टमेंट को। कल्चर क्या आप में से कोई बच्चा कोई प्रॉब्लम फेस करे
कि सर मेरी बुक नहीं आई, मेरा कुछ नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, तो उसको जानकारी मिलना चाहिए। तो मेरे CRM को पता होना चाहिए। पता है क्या होता है, ये पूरा के पूरा सिस्टम पूरा इतना एफिशिएंटली चलता है। एक बच्चा जब ऑर्डर करता है ना, बोलो भाई, ऑर्डर करता क्या होता है, वो क्लाउड पे जाता है, वो डिस्पैच को दिखता है, डिस्पैच अपने आप डिस्पैच करता है। क्या बोला मैंने, वो अपने आप डिस्पैच करता है। टेक्निकल वाली जो बंदी है मेरी, वो अपने आप ID पासवर्ड दी, कोई किससे बात नहीं करता। यानी सेल वाला जो बंदा है, भाई साहब आपने किससे बाय किया था, कोई सेल्स पर्सन? अंकुश, अंकुश से आपने, अंकुश इज अ सेल्स पर्सन। अब अंकुश ने सेल करवाया इसको, तो अंकुश इज नॉट रिक्वायर्ड टू टॉक टू एवरीवन। अरे भैया इसका ID पासवर्ड दे दो यार, अरे भैया इसके बुक्स भेजो। अंकुश का काम सिर्फ कहां पे गया, वो क्लाउड पे, वहां से किसने देखा, डिस्पैच ने, वहां से किसने देखा, टेक्निकल ने। वो एक ने पासवर्ड दे दे, एक ने बुक्स दे दे, काम खत्म। इसको क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। और ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन का पिक्चर नहीं, सिर्फ अमेजॉन में यही होता है। सेलर एंड डिस्पैच डिपार्टमेंट डजंट टॉक। कहां पे तो ये समझो, यही तो जलवा है ऑनलाइन का। इट इज हैपनिंग, और यही तो बोल रहे हैं ना वो, आपकी बुक में एफिशिएंसी समझते हैं, यानी कि कम समय में ज्यादा काम या कम समय में कम काम। कम समय में बहुत काम हो रहा है, मुझे काम ही, मतलब हर किसी को लग रहा है काम ही नहीं कर रहा है वो। नहीं समझे, ऐसा नहीं कुछ चिल्ला रहे, भेजना रहे उसको ऑर्डर है, ऐसा कोई थोड़ी चिल्लाता थोड़ी ना मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज सिस्टम इज व्हाट सो ऑटोमेटेड, इट इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली। एवरीबॉडी, अब देखते हैं क्या पढ़ा हमने। क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट, और नीचे लिखा है इजियर एंट्री इनटू द न्यू मार्केट। दोनों का डिफरेंस क्या है, कुछ नहीं, इजी है। ओवर आपके लिए मार्केट क्रिएट करना आसान है, बताओ कैसे। आज अगर SPC ऑनलाइन नहीं होता तो हर जगह पे जाके ब्रांच खोलना पड़ता, हर जगह पे स्टोर लेना पड़ता, हर जगह पे बंदे हायर करना पड़ता है, हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी, AC, कंप्यूटर सब लेना पड़ता है। क्या आपको लगता नहीं अब मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं ऑनलाइन के बिजनेस में हूं? एंड द सेम थिंग विल हैपन विद ई-कॉमर्स, सेम थिंग विल हैपन विद अमेजॉन ऑल्सो। अमेजॉन को पूरे इंडिया को कैप्चर करना बहुत आसान था, कैसे? पर डीमार्ट को इंडिया कैप्चर करना बहुत मुश्किल है, कैसे? डीमार्ट को तो हर जगह पे अपना दुनिया बसाना है, अमेजॉन को तो कुछ करना ही नहीं है। यही तो लिखा ना, क्रिएशन ऑफ न्यू, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है कि आपको नया मार्केट बनाना आसान है। अब मेरे जो ग्राहक है वो कहां से है, ऑल अक्रॉस इंडिया से। तो क्या हुआ मेरे लिए, मेरे लिए हुआ क्या है कि त्या पीपल, देखो भाई SPC के SPC का जो प्रोडक्ट है ना, ये आज इंडिया के 1800 जगहों पे बिकता है। इंडिया में स्टेट्स कितने हैं? अरे बोल रहे भी नहीं, 29, 30 कितने हैं सर? कुछ तो 29, 28 कुछ तो है। 29 स्टेट्स है, सारे स्टेट से लोग बाय करते हैं। इतना ही नहीं, पूरा गल्फ कंट्री बाय करता है, नेपाल भी बाय करता है। क्यों? वहां पे भी चलता है ना कोर्सेस, CA चलता है, पता है क्या गल्फ कंट्रीज में? नहीं पता? दुबई में एग्जाम होती है इसकी, तो वहां भी चलता है, यहां भी चलता है, वहां से भी लोग बाय करते हैं। बोलना है क्या हुआ? ओके, आपके सामने जरा स्क्रीन पे देखिए, कौन है साक्षी, कहां से है, कौन है ये? कौन सा है भाई? मुड़क्कल, क्या है ये? अलविन P नाम का बंदा है कोई। ये कहां है ये? रूपनगर, रूपनगर है, रूपनगर। कॉर्पोरेट लॉ बाय किया है। उसके पहले बंदा कौन है? श्री, क्या नाम पता नहीं, कुछ बंदा है, सौरभ राठी। क्या बाय किया इसने? EIS बाय किया, ठीक है ना। और का बाय किया है इसने, कितने बजे बाय किया? कौन सी तारीख है? कितने बजे? ये ऐसी दुकान है जो 24 घंटे चलती है, समझ आ रहा है? मैं क्लास में बैठा हूँ, बिजनेस चल रहा है। ये देखो, उसके पहले ऑर्डर कब है, उसके बाद कब है? अच्छा, अभी भी ऑर्डर हुई है, कुछ मिनट्स
पहले। समझ आ रहा है क्या बोलना है आपको? लिखा ना इजियर एंटर इनटू द न्यू मार्केट। मार्केट का मतलब समझता है? जगह। कैसे जगह है? कोई भी जगह पे मैं बिक रहा हूं माल। ये सारा प्रोडक्ट कहीं भी बिक रहा है। कहां पे बिक रहा है? कहीं भी, कहीं भी, कहीं भी। ये पूरा आपके लिए। कहां से बाय किया इन्होंने? ये क्या है नेक्स्ट? ये क्या है? क्या है? क्या आपको लग रहा है सब महाराष्ट्र है? क्या सब महाराष्ट्र है? बोलो भाई, कहां से बाय कर रहे हैं? अक्रॉस इंडिया से बाय हो रहा है। इजियर इंटर इंटू, ये आपके लिए वही पॉइंट है कि आपके लिए बहुत अच्छा खबर है। इजियर इंटर इंटू द न्यू मार्केट। समझ गए? कॉन्सेप्ट ओवर है, एक बार देख लीजिए। लो बैरियर्स टू एंट्री, यानी ई कॉमर्स में दुकानें खोलना बहुत बड़ा कुछ काम नहीं है। छोटा सा वेबसाइट है और अपन अपनी दुकानें चालू कर सकते हैं। बेटर क्वालिटी क्यों है? बिल्कुल सही है। आज अमेजॉन को, फ्लिपकार्ट को, स्नैपडील को पता है कि हम थोड़ा सा भी पीछे हो जाए ना दूसरा मार्केट कवर कर लेगा। इसलिए वो क्या करेंगे? दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी सर्विसेज। जितने भी लोग ऑनलाइन में मौजूद उनको पता है कि अपनी नैया कभी भी आउट हो सकती है यहां से। एक काम करो, बेटर सर्विसेज दो, वरना कस्टमर किसी और का हो जाएगा। क्या आपको लगता नहीं ऑनलाइन में सर्विसेज उनको बेटर देना बहुत झकमार के जरूरी है? क्योंकि उनकी कंपटीशन ज्यादा है बहुत। नेक्स्ट पॉइंट, एलिमिनेशन ऑफ टाइम डिलेज। मतलब टाइम डिले कैसे नहीं हुआ? क्या लिखा है यहाँ पे? फास्टर टाइम टू मार्केट एज अ बिजनेस प्रोसेस आर लाइक लिंक दस इनेबलिंग सीमलेस प्रोसेसिंग। वही तो लिख रहा है। जैसे किसी ने ऑर्डर किया, आपको पता है कि हमारा सिस्टम कैसा है? जैसे किसी ने ऑर्डर किया, ऑर्डर दिखता है उनको सिस्टम पे, और वी जस्ट मैकडी गए हो आप? मैकडी में ऑर्डर के हमने मैकडी जैसा सिस्टम किया है। आप कभी ऑफिस जाके देखना, मैकडी में सामने एक बंदी रहती है, वो ऑर्डर लेती है। वो पीछे चिल्लाता नहीं है, एक मैक वेजी, एक फ्रेंच फ्राइज, एक पनीर रैप, ऐसा नहीं बोलता है। वो क्या करता है? इधर ऑर्डर ठोकता है, ओके करता है और बिल आपको देता है। उधर पीछे चिल्लाएगा नहीं हो, ये कोई चाय की टपरी नहीं है, ये 2 कटिंग ले गया, ऐसा नहीं होता है। यहां पे ऑर्डर ठोकता है और पीछे उनके स्क्रीन लगा होता है, and they are able to see कि वहां पे क्या ऑर्डर आया हो। The same thing what we have done here, हमने बहुत दिन से ख्वाहिश थी हमारी, हमने एक बड़ा स्क्रीन लगा के रखा हुआ है, तो वो रियल टाइम हमारा स्कोर दिखते रहता है। इधर ऑर्डर आया कि डिस्पैच को बड़े स्क्रीन पे दिखता है, अभी अभी ऑर्डर आया, वो गर्मा गर्म बनाता है। उधर ऑर्डर आया कि इधर पैक करता है। समझा क्या करते हैं हम लोग? ऑर्डर इधर आया क्योंकि उसको रियल टाइम दिखता है। ये सब रियल टाइम सिस्टम ना, क्लाउड सिस्टम है, तो उसको दिखता है, वो तुरंत पैक कर रहा है। तो हम लोग को बहुत दिन से ख्वाहिश थी कि हम लोग मैकडी करेंगे। इधर ऑर्डर है, यही तो लिख रहा है देखो, एलिमिनेशन ऑफ टाइम डिलेज। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड कैसे टाइम डिले खत्म हुआ? ऑर्डर लेंगे, उसको शाम में बोलेंगे, ऐसा नहीं। ऑर्डर आया, दिखा, पैकिंग हुआ, डिस्पैच। वो इतने होता है, जो कुरियर वाला होता है ना, वो दिन में एक बार आता है, पर हम लोग पैक करके रख देते हैं। कुरियर वालों को हम लोग ये नहीं बोल सकते तो 4 बार आ दिन में से। कुरियर वाले का एक टाइम होता है, वो सारा ऑर्डर एक साथ में बल्क में लगेगा। जितने भी ऑर्डर्स आए हुए हैं तो उसका टाइम है 4 बजे का। तो दिन में जितनी ऑर्डर आती है हम तब तक रेडी कर देते हैं, वो 4 बजे आता है, उठा के जाता है। कभी कभी डिले क्यों होता है कि कभी अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर्स आ जाती है, तो हमारा उतना प्रिंट्स नहीं होता है, हमारे डिस्पैच सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी क्योंकि आजकल क्या होना है, कोरोना की वजह से समझ नहीं आता सीजन कब है। हमको भी समझता नहीं कौन से मंथ में ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे, क्योंकि पिछला हिस्ट्री का जो रिकॉर्ड है और अब रिकॉर्ड मैच ही नहीं हो रहा है। कभी भी सीजन आता है, कभी भी स्टूडेंट बढ़ जाते, कभी नहीं आते, तो वी आर अनेबल टू प्रेडिक्ट। इसलिए हम लोग प्रिंट उतनी बुक्स कभी, अभी आप देखते हो कुछ लोगों को बुक्स अभी 4-5 दिन डिले हुई, क्यों ही मालूम है? इतनी ऑर्डर सही, इतनी ऑर्डर सही, हमको समझना है इतनी ऑर्डर्स आने वाली है। तो क्या होता है इसमें, क्योंकि बुक्स छापने को टाइम लगता है, ये बुक प्रिंट करने को 10 दिन का टाइम लगता है। समझ आए? बुक्स की डिलीवरी विल नॉट टेक टाइम, बुक्स का प्रिंटिंग टेक्स टाइम। ओके, आगे बताओ भारत सरकार के 2 फायदे कौन से? एक बात है, सारा पैसा वाइट में आ रहा, स्वप्निल पाटनी को चोरी करने का ऑप्शन ही नहीं दिया है। इज्जत में सारा पैसा आ रहा, बैंक पूरा गवर्नमेंट को, मोदी जी को अपने सर्वर पे दिखता है स्वप्निल पाटनी ने बैंक में कितना पैसा लिया। स्वप्निल पाटनी क्या, इंडिया का हर आदमी जो ई कॉमर्स में कर रहा है सबको झक मार के टैक्स देना है, बिकॉज वो बैंक में पैसा है, and once it is entered into the बैंक, तो आपको ऑप्शन नहीं भाई। पूरे बैंक के सर्वर लिंक्ड है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, सरकार को सब दिख रहा है आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया हुआ है, तो आपको टैक्स तो भरना ही है। तो भारत सरकार का फायदा क्या हुआ? करप्शन गॉट रिड्यूस्ड। और दूसरी बात जानते हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली काम हो गया। गवर्नमेंट का है ना भाई, पोल्यूशन नहीं होना। पता पोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा?
आप मॉल में जाएंगे आएंगे, थिएटर में जाएंगे आएंगे, टिकट्स लाएंगे, बेस्ट है ना, ऑनलाइन बाय करो। अरे बोलो, तो क्या कम हुआ? पेपर कम हो गया। मॉल अगर बंद हो जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगी, पेपर कम हो रहे हैं, पोल्यूशन कम हो रहा है। तो गवर्नमेंट के दो फायदे, अंडरलाइन द वर्ड, इकोलॉजिकल फायदा है और करप्शन कम हो रहा है। गवर्नमेंट के दो ही फायदे, करप्शन कम, इकोलॉजिकल फायदा। इसी तरीके से दोस्तों हमारे फायदे खत्म हो गए ई कॉमर्स के। अब हम लोग बढ़ते हैं डिसएडवांटेज की ओर। सबसे पहला डिसएडवांटेज आया है इंटरनेट जहां पे नहीं वहां पे ई कॉमर्स नहीं। सिंपल है, कोई इसके बारे में बोलने की जरूरत है? नो अरे क्या सिंपल है ना यार, क्या देख रहे हो उसको? जहां पे इंटरनेट नहीं वहां पे ई कॉमर्स नहीं, खत्म। दूसरी बात क्या लिखा? ओ माय गॉड, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। वो क्या लिख रहा है? अब वो कैसा बोल रहा है सुनो। नहीं, अब देखो एकदम फोकट भी नहीं है। आप बोल रहे हैं फोकट है, फोकट नहीं है। आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के पैसे देना पड़ेंगे, वेबसाइट के पैसे देना पड़ेंगे। और पता है, मैं आपको बताऊं, पिछले 7 सालों से जब से मैंने वेबसाइट चालू की ना, मेरे पास में जो बंदे काम कर रहे हैं ना टेक्नोलॉजी में, वो आज तक मैंने हर समय सोचा है कि अब अगले महीने से इसकी जरूरत नहीं होगी। ऐसा मैं 7 सालों से सोच रहा हूं। पर क्या होता है, ये दिल मांगे मोर। यू ऑलवेज वॉन्ट टू हैव, यू नो, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी सारी चीजें नहीं आती हर रोज, इतनी सारी चीजें नहीं आती। आपको भी लगता है मेरे वेबसाइट में ये भी होना, मेरे वेबसाइट में वो भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। इन 7 सालों में हमने वेबसाइट 3 बार बदली है, अब और 1 साल बाद बदलेंगे। और क्यों? तब तक कोई और नया चीज आएगा। तो ये अखंडित प्रयास है। ये तो है हाई स्टार्टअप कॉस्ट, और वैसे ही पेमेंट गेटवे होगा तो और भी कॉस्ट लगेगी। अरे भाई, जिसको खुजली है ना वो बहुत अच्छा अच्छा करने को सोचता है, और अच्छा और अच्छा और अच्छा। तो इसलिए बोलते हैं ऐसा इतना भी ऐसा फोकट में नहीं है। वेबसाइट है, डेवलपर है, क्लाउड का पैसा है। नेक्स्ट, लीगल इश्यूज क्या है भाई इसमें? कोई बताएगा लीगल इश्यूज कैसे होंगे ऑनलाइन में? लीगल इश्यूज आर सिग्निफिकेंट इम्पेडिएंट टू कंडक्टिंग बिजनेस ऑन द इंटरनेट। इट इज ऑलमोस्ट uncertain to ascertain the legal issues that will start to pop up as business on internet progresses. Legal issues may also arises if the customer sensitive data fall into the hands of what? सही लिख रहा है, सही लिख रहा है। आपको समझ आया क्या बोल रहा है वो? अरे बोलो क्या लिख रहा है? नहीं समझ आया? अरे भैया, आपने ऑनलाइन बाय करवाया मेरी वेबसाइट से, आपने क्या दिए? आपके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नंबर दिए। अगर मेरी वेबसाइट से कुछ हो गया और आपका डेटा अगर डेबिट कार्ड का मेरी वजह से लीक हुआ, आप तो बजाओगे ना मेरी। यानी कि ऑनलाइन में हम लोग बहुत रिस्क लेके चलते हैं, बिकॉज आई एम टेकिंग योर वैल्यूएबल डेटा विद मी। व्हाट रॉन्ग कैन हैपन? डेटा इज मिसयूज। मान लो कोई लड़की का डेटा यहाँ पे स्क्रीन पे आया और किसी बच्चे ने वो लड़की को कॉल करना चालू कर दिया। वो लड़की के पापा तो मुझे बजाएंगे, सर क्या है तुम्हारा, क्या सिस्टम है? ऐसा कोई करता नहीं, बट आई एम टेलिंग यू, तो दैट नंबर कैन बी मिसयूज्ड। आगे, सम बिजनेस प्रोसेसेस में नेवर लेंड देमसेल्फ टू ई कॉमर्स। ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद में लिखा है कल्चरल इम्पीडिमेंट्स टू ई कॉमर्स बिजनेस। आपको पता है क्या, कुछ धंधे जो है ना वो ऑनलाइन हो ही नहीं सकते। बताओ कौन सा है? कुछ चीजें ऑनलाइन बिक ही नहीं सकती। एग्जाम्पल, ज्वेलरी। अब डायमंड का सेट ले रहे हो 20 लाख का, ऑनलाइन लो गया। कोई वॉच है बहुत 25 लाख की वॉच है, रोलेक्स की। मतलब आप खुद इमेजिन करो, यू आर पेइंग 25 लाख रुपीज रोलेक्स वॉच ऑनलाइन। महंगी कारें, आज भी ऑनलाइन बाइक और कुछ नहीं बिकता है। तो कुछ धंधे के लिए आज भी लोग क्या करते हैं, कभी गाड़ी लेना ना, इंसान 4 गाड़ियां लेता है, टेस्ट ड्राइव लेता है। आपने कभी महसूस किया मैं जो बोल रहा हूं? ज्वेलरी और जितना भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मुझे लगता नहीं बहुत जल्दी से ऑनलाइन आएगा। क्योंकि ज्वेलरी यार, एक इंसान कभी लाइफ में किसी घर पे शादी हो रही है, आप ज्वेलरी ले रहे हो, वो दुल्हन को बोल रहे हो तुम ऑनलाइन परचेस कर ले बेटा। आपको इमेजिन करो, ऐसा हो सकता है आपके घर पे शादी, आप ऑनलाइन बोल रहे, मम्मी बोलेंगे ये हौले बैठ चुपचाप। बोले मम्मा मैंने ES में पढ़ा। बोले कौन है रे ES का टीचर? ले गया उसको खुद को भी दिमाग नहीं, तेरे को भी नहीं। अब क्या ज्वेलरी ऑनलाइन बाय करेंगे? कुछ चीजों को, शादी का लहंगा लेना है या शादी का जोड़ा लेना है, बहुत आपको शादी के ना ऐसी चीज है, आपको कुछ डिजाइनर वेयर चाहिए, विल यू बाय फ्रॉम ऑनलाइन? तो ऐसा नहीं कि हम लोग ऑनलाइन, देखो आजकल तो मेडिसिन ऑनलाइन बाय कर रहे हैं। वो मेडिसिन बाय करने में कोई टेंशन नहीं है। अगर कॉम्बीफ्लैम है तो कॉम्बीफ्लैम है, क्रोसिन है तो क्रोसिन है, तो वो चीजें ऑनलाइन। अभी शुगर बाय करना है ऑनलाइन, सर्फ एक्सेल करना है, उसमें कोई नो ब्रेनर है, वो उसमें कुछ कांड होने वाला नहीं है। पर कुछ चीजों में कांड हो सकता है, इसलिए वो चीजें ऑनलाइन बाय नहीं करेंगे। इज दैट ओके? तो
तो ये ई कॉमर्स का फायदा है, कुछ चीजें जीवन में कभी भी ऑनलाइन नहीं आ सकती। उसका मतलब ज्वेलर लोगों को एटलीस्ट टेंशन नहीं कि उनका धंधा कभी मरेगा, ऑटोमोबाइल वालों को भी टेंशन नहीं कि उनका धंधा कभी मरेगा। वैसे बोल रहे हैं कि फ्लिपकार्ट आजकल ऑनलाइन गाड़ियां बेचने वाला है, बट मुझे लगता है अगर मैं कार लेने जा रहा हूं तो मैं कार का टेस्ट ड्राइव लेना पसंद करूंगा। क्या बोलते हैं आप? वैसे हम लोग शर्ट को भी पहन कर देखना, पर शर्ट की कॉस्ट इतनी नहीं कि चलो खराब हुआ भी तो क्या जाएगा, 2000-3000 जाएंगे, 5000 जाएंगे। पर गाड़ियां जैसी चीज है तो इंसान विल नॉट बाय ऑनलाइन। तो ये लिखा है यहां पे देखो, ज्वेलरी, एंटिक्स, ऐसी चीजें आप ऑनलाइन परचेस। तो क्या ई कॉमर्स का ड्रॉबैक है ना कि कुछ चीजें कभी भी ई कॉमर्स में, कुछ चीजें कभी भी जिंदगी में ई कॉमर्स में नहीं आ सकती। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? कल्चरल। ये सबसे बड़ा बैरियर है। कल्चरल समझता है, लोग आज भी इंडिया में 10% ही लोग ई कॉमर्स बाय करते हैं। 90% आबादी ऑफ इंडिया डज नॉट बाय ऑनलाइन। क्या आपको पता नहीं कल्चरल बैरियर है? आप आपकी दादाजी, दादी जी, मम्मी पापा को बोल के देखिए कि लेट्स बाय दिस ऑनलाइन, वो थोड़ा सा उसको दे नॉट वेरी यूज्ड टू इट। जैसे कल्चरल, समझ रहे क्या? ई कॉमर्स का झगड़ा ई कॉमर्स से नहीं है, ई कॉमर्स का झगड़ा लोगों की बुद्धिमत्ताओं से, कि लोगों को आज भी वो जब बाय करते ई कॉमर्स उनको ऐसा फील नहीं आता। उनको लगता है जब तक मैं शॉप पे ना जाऊं तब तक ऐसा लगता है कि मैं कुछ बाय नहीं कर रहा हूं। उनको लगता है मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, उनको लगता है चीजें गलत आ जाएगी, उनको लगता है आएंगे ही नहीं। ये तक कल्चरल, समझ गया? कल्चरल बोलो यार। आज भी लोग बहुत ज्यादा यूथ छोड़ के, आप जरा ई कॉमर्स में देखोगे तो आपको परसेंटेज देखना है तो यूथ का परसेंटेज ज्यादा दिखेगा, जिसकी उम्र 40 प्लस हो चुकी है। और आपको जितना बड़ी बड़ी उम्र जाओगे उतने लोगों का ई कॉमर्स में बाय करना बहुत कम हो जाता है। डू यू एक्सेप्ट दिस पॉइंट? ये लिखा है। एंड सिक्योरिटी कंसर्न, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ आई शेयर माई आईडी पासवर्ड? लोगों को लगता है इफ आई एम शेयरिंग माई डेबिट कार्ड नंबर, यूपीआई नंबर, कहीं कोई उसको मिसयूज ना कर ले। और ऐसा होता भी बहुत बार, लोग आपको चूना लगा देते। तो सिक्योरिटी कंसर्न है ना? देखो ना क्या लिखा है, वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज डूइंग ऑनलाइन। क्या लिखा है यहां पे? ऑनलाइन का डिसएडवांटेज क्या है? इज अ क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी, टेक्निकल ऑब्स्टेकल इंक्लूडिंग इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ नेटवर्क, इंटरनेट। कभी कभी हो सकता है आपका इंटरनेट हैक हो गया, आपका वाईफाई हैक हो गया, आपका डेटा किसी ने चुरा लिया। देयर इज ऑलवेज फियर ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पर्सनल इंफॉर्मेशन ड्यू टू। अब देखो, मान लो शाहरुख खान को कुछ ऑर्डर करना है ऑनलाइन, क्या वो सच में लगता है अपना खुद का नाम डालेगा? इमेजिन करो, मैं बोल रहा हूं अक्षय कुमार को कुछ बाय करना है अमेजोन से, वो क्या लिखेगा? अक्षय कुमार, ये मेरा एड्रेस। उसको क्या डर होगा? व्हाट इफ इट गेट्स लीक्ड? अरे अपना को, अपन थोड़ी ना सेलिब्रिटी है। वो थिंक अबाउट सेलिब्रिटीज, उनको तो अपना एड्रेस भी नहीं दिखाना है ना भाई। तुमको कितना सिक्योरिटी कंसर्न होगा? व्हाट इफ माय एड्रेस गेट्स लीक्ड? अगर मान लो गूगल पे डाल दिया उसका एड्रेस किसने, तो लोगों को कंसर्न है भाई कि हमारे घर का डेटा, हमारे लोकेशन, हम लोग क्या बाय कर रहे हैं, ये सब चीजें कहीं पे लीक नहीं चाहिए, बिकॉज दे वांट देयर प्राइवेसी। ओके, तो बताएंगे 6 ड्रॉबैक्स कौन से? अरे सबसे पहला ड्रॉबैक है इंटरनेट नहीं, कॉमर्स नहीं। दूसरी बात है कुछ चीजें ऑनलाइन बिक नहीं सकती, एग्जांपल ज्वेलरी। अच्छा, ऑनलाइन बिक सकती पर कई लोगों की मेंटेलिटी नहीं, उसको बोलते कल्चरल बैरियर। चौथी बात, इसका स्टार्टअप कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जिस दुकानों को अगर ई कॉमर्स में जाना है उनको बहुत खर्चा करना पड़ेगा, और बहुत लोगों को ये डर लगता है मेरा आईडी पासवर्ड कहीं लीक ना हो जाए। और लास्ट पॉइंट है लीगल इश्यूज। क्या लीगल इश्यूज? आपने अपना आईडी पासवर्ड swapnilpatni.com को दिया, अगर उसको कुछ हो जाए तो आप मेरे ऊपर केस ठोक दोगे ना, वो एक प्रॉब्लम। तो 6 प्रॉब्लम समझ गए? एक बार बताओ। नंबर 1 सबसे पहले कौन सी? इंटरनेट बंद, ई कॉमर्स बंद। दूसरी बात मतलब क्या हुआ? स्टार्ट करने को खर्चा बहुत लगेगा। तीसरी बात क्या? लीगल इश्यूज। आपने आपका डेटा मुझे दिया, लीक हुआ तो क्या? नेक्स्ट पॉइंट, कुछ चीजें लोग ऑनलाइन लेना पसंद नहीं करेंगे जैसे ज्वेलरी, और कुछ लोग लेना पसंद करेंगे, मतलब क्या चीजें आसानी से ले भी सकते हैं ऑनलाइन, पर ऐसे बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन जाना ही पसंद नहीं करते। और लास्ट में क्या मतलब है इसका? मेरा आईडी पासवर्ड लीक हो गया तो क्या? मेरे पैसे बर्बाद हो गए तो क्या? है ना? तो आज हमने क्या क्या देखा इसमें? आज हमने बहुत कुछ देखा। ट्रेडिशनल ई कॉमर्स का डिफरेंस देखा, हमने स्टेप्स देख लिए, हमने फायदे देख लिए, हमने नुकसान देख लिए। हम कौन से पेज पे पहुंचे? 4.7 पेज तक हम लोग आज पहुंचे। हमने क्या, किस पे आज नजर डाली ज्यादा?
ई कॉमर्स ही ई कॉमर्स हमने किया। और कल का आने वाला लेक्चर भी आपके लिए बहुत आसान होगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आज हो चुका है। ये अगले आने वाले पेजेस जो है इट इज ऑल अबाउट ई कॉमर्स। सर इस चैप्टर में बचा क्या है बच्चों? ये ई कॉमर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन है वो हमें करना है, और उसके बाद में ई कॉमर्स के रिस्क, ये हमने कल कर लिया था, टायर जो था वो। आपको पता है हमें क्या करना है इसके बाद? क्या करना है पता है? ओ बच्चों क्या करना है पता है क्या? ओ बच्चों ये करना है हमें, रिस्क एंड कंट्रोल। आज नहीं करना, कल के लेक्चर पर आप बता रहा हूं क्या करना है। अभी हम लोग ई कॉमर्स के 10-12 पन्ने करेंगे, उसके बाद में रिस्क एंड कंट्रोल करेंगे। ये रिस्क एंड कंट्रोल यही एक चीज ऐसी है जो बाकी है, जो हमें रिस्क एंड कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। ये सब रिस्क कंट्रोल लिखा है सर। और गाइडलाइंस तो उसके अंदर हमने कर लिए ये चैप्टर। उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट बचा लॉ, कि कोई भी ई कॉमर्स के धंधे में आता तो उसको कौन से लॉ फॉलो करना पड़ता है। तो बताओ हमारा क्या क्या मेनली बाकी है? ई कॉमर्स का कुछ आधा पोर्शन बाकी है, वो हम लोग कल करेंगे। उसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे, ई कॉमर्स के धंधे की रिस्क क्या है और उसके रिस्क को बचने के लिए कंट्रोल कौन से, और उसके बाद में देखेंगे ई कॉमर्स करने वालों को कौन से लॉ फॉलो करना पड़ते हैं। यानी कि दोस्तों आने वाला सारा जो एरिया है इट इज ऑल अबाउट ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के कुछ जो बेसिक बात है वो करेंगे, ई कॉमर्स के धंधे में कुछ रिस्क है तो उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, और लास्ट में ई कॉमर्स करने वाले जैसे अमेजॉन जैसी ऑर्गेनाइजेशन को कौन से लॉ फॉलो करना जरूरी है। इतना ही हमारा बाकी है। उसके अलावा इस चैप्टर अच्छा ऐसा भी हुआ है कुछ कॉन्सेप्ट के एक आधा क्वेश्चन हमने नहीं किए, जैसे हमने जैसे एग्जांपल शायद से ग्रिड है तो ग्रिड के एप्लीकेशन हमने नहीं किए, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, डोंट वरी, ऐसे छोटे नहीं है वो। कुछ क्वेश्चन कहीं पे कॉन्सेप्ट के बीच में बाकी है, ये मत समझना वो छोड़ दिए उड़ा नहीं दिए, वो सब होंगे ना, सारे क्वेश्चन होंगे। सर अभी क्या होने वाला है इसके बाद में? इसके बाद में क्या होगा बच्चों, अब हम लोग आज कल परसों तीनों दिन जोरों का रिवीजन लेंगे। रिवीजन लेके पूरा चैप्टर एकदम नेक्स्ट लेवल पढ़ेंगे भी, रिवाइज भी करेंगे। तो आने वाला समय जो होगा आज कल परसों हम लोग रोज एक घंटा 3 दिन रिवीजन लेंगे। उससे क्या हो जाएगा, जितना हमने पढ़ा वो भी याद हो जाएगा, जो नया है वो भी हम लोग करेंगे, तो इतना याद हो जाएगा। और 4 डे भी और रिवीजन करेंगे। फिर आप देखो आपके बुक में हर चैप्टर के बाद में कुछ चार्ट्स दिए हुए हैं, दिए चार्ट्स देखना पसंद करोगे? देखो ऐसे चार्ट्स दिए हुए, ये देखो ये चार्ट्स सबसे आखिरी पन्ने पे चैप्टर होने के बाद कितने पेजेस का चार्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिख रहा है 9 पेज का? बोलो क्या है ये, क्यों है? पूरे चैप्टर के 90 पेजेस हैं, पूरे चैप्टर 80-90 पेज का है, और उसके चार्ट्स कितने बने सिर्फ? यानी कल्चर के रिवाइज करना तो हम लोग 9 पेजेस का इस्तेमाल करेंगे, 90 नहीं करेंगे। पर इन चार्ट्स को ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं आपके भरोसे, अब मैं इन चार्ट्स को लिखवाऊंगा आपसे। यानी कि जैसे ही चैप्टर हो जाएगा या फिर होने से पहले भी हम लोग विल स्टार्ट राइटिंग दोस। क्या करेंगे मालूम है? हम इन चार्ट्स के ऊपर वो जो स्टिकी नोट्स होते हैं ना, उनको लगा के उसको बिल्कुल ऐसा सजाएंगे कि एग्जामिनेशन के पहले अगर आप सिर्फ इन चार्ट्स को भी पढ़ लोगे तो आपका चैप्टर पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगा। ये कि हमारी एग्जामिनेशन के पहले जंग होती है, ईआईएस भी पढ़ना है, एसएम भी पढ़ना है, वो भी कम समय में, और इतना टाइम हमारे पास में होता है, और हमें रिवाइज और मुझे लगता है कि लिखते तो हमारा ज्यादा याद हो जाता है। तो अभी तक तो हमने लिखने का प्रैक्टिस नहीं किया, क्योंकि मैं इतने दिन से वेट करता कि बच्चों के बुक्स नहीं मिल रहे। अब मुझे लगता है ऑलमोस्ट सबकी बुक्स मिल चुकी होगी। हम लोग कल से क्या करेंगे मालूम क्या? आपको स्टिकी नोट्स लाना है, साथ साथ में मार्कर पेन लाना है। ये जितना भी बुक आपको दिया हुआ है, जो चार्ट दिए, उसको हम लोग भरना चालू करेंगे। आप देखो ना, हमने जितने कॉन्सेप्ट किए वही कॉन्सेप्ट है इसमें, वही कॉन्सेप्ट को सिर्फ शॉर्ट करके लिखा है। डू यू अंडरस्टैंड? तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, जब हम लोग कॉन्सेप्ट लिखेंगे तो हमें रिकॉल करना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर लिखेंगे, रिवाइज करेंगे, लिखेंगे। और इसके बाद में क्या होता है, एक 3-4-5 दिन के बाद जब आप यू विल बी सो परफेक्ट इन दिस चैप्टर, उसके बाद हम लोग आईसीआई के सारे अब तक के 8 एग्जामिनेशन जो सीए इंटरमीडिएट की हुई हैं, उनके सारे क्वेश्चन पेपर आपसे सॉल्व करवाएंगे। जहां पे स्क्रीन पे हम लोग क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे, हम आपसे सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब दोगे, एंड आई एम वेरी श्योर यू विल बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चन। हो सकता है आज आपकी स्थिति नहीं है कि आप हर कोई सवाल का जवाब दे पाओ, बिकॉज हमने अभी तक उतना इंटेंसिव रिवीजन आपसे नहीं करवाया और समरी नोट्स नहीं लिखवाए। बट ये दावा है, ये वादा भी आपसे है कि दोस्तों 4 दिन के बाद में यू विल फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इन दिस चैप्टर, बिकॉज 4 दिन बाद हम लोग इसका बहुत सारा रिवीजन ले चुके होंगे।
हमारी क्लास का टैगलाइन ही है, यू वोंट हैव टू स्टडी एट होम। इसका मतलब यही होता है कि हम क्लास में ही इतना रिवीजन करवाएंगे कि आपको बहुत ही कम पढ़ने की घर पे जरूरत पड़ेगी। अभी तक मैंने रिवीजन उस लेवल पर लिया नहीं है, अभी मैं उसकी शुरुआत करूंगा, तो यू अंडरस्टैंड कि मैं तो बहुत कुछ क्लास में मेरा खत्म हो रहा है एंड आई डोंट हैव टू स्टडी मच एट होम। ठीक है एवरीवन? तो अभी क्या करते हैं, आप मुझे 5 मिनट का समय दीजिएगा, आप मुझे बताओ हमने कल क्या पढ़ा था। बहुत ही बढ़िया। क्या आपको लगता है ये चैप्टर इतना ही है? क्या आपको लगता है चैप्टर इतना ही है? ये 6 बच्चे इस चैप्टर के बच्चों, ये हमारा चल रहा है, अरे बोलो, ये हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, राइट? हमारा ये बाकी है रिस्क एंड कंट्रोल, और ई कॉमर्स का कुछ पार्ट चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का सब कुछ हो गया, यानी कि चैप्टर चल रहा है बराबर से। आपको बता देना चाहते हैं चैप्टर 2 और चैप्टर 1 का जो साइज है वो चैप्टर 4 से बहुत कम है। अगर आप पूरे सिलेबस की बात करोगे, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 आर वेरी लार्ज चैप्टर कंपेयर टू अदर चैप्टर्स। तो आप ये महसूस मत करना ये चैप्टर को इतना टाइम लग रहा तो कैसे कैसे होगा। आपको टेंशन है क्या? आपको मैंने पूछा, आपको वो चीज का विचार करो जो आपका है। आपका ये मैटर ही नहीं है कि कितने दिन में खत्म होगा, इट इज माई बिजनेस, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है ना? आपको वो टेंशन है, लाइक कैसे, क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो टाइम भी लगेगा ना। कैसे ऐसे भगा दूंगा उसको, मैं उड़ा उड़ा के पढ़ाऊं क्या? जितना टाइम लेना उतना टाइम लगेगा उसको। पर कुछ चैप्टर्स इतने छोटे हैं ना, और क्या होता है ना, चैप्टर 4 जब पढ़ना आपका बेस क्रिएट होता है। क्योंकि जब मैं चैप्टर 4 पढ़ा रहा हूं तो मैं कई सारी चीजें आपको बता रहा हूं, तो जब अगले चैप्टर पढ़ोगे इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आपका एक ओवरऑल ईआईएस के प्रति नहीं कि एक, आपको समझ रहा है, एक आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती चल रही है। तो अभी कुछ धीरे धीरे आपको चीजें नहीं कि दिमाग में डायरेक्ट घुस रही है। डे 1 को आप जो ईआईएस समझ रहे थे और आज जो समझ रहे हैं, जैसा आपको धीरे धीरे सब्जेक्ट समझ में ज्यादा आ रहा है। ठीक है, अब मुझे बताएंगे कल हमने डिजिटल पेमेंट किया था, बोलो क्या था? इसमें 2 बच्चे देखे थे हमने, बोलो क्या था उन बच्चों का नाम? एक तो न्यू और एक तो ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में 2 बच्चे देखे थे, बताओगे ट्रेडिशनल में क्या देखा था हमने? ट्रेडिशनल में आपने देखा था सर, बोलो ये है ट्रेडिशनल, बराबर है, और ये है लेटेस्ट, इसको मॉडर्न बोलेंगे। ट्रेडिशनल में 2 ही बच्चे देखे थे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड दूसरे, यानी सब मिला के हेडिंग क्या हो गई थी इसकी? कार्ड। ठीक है ना? उसके साथ साथ में हमने एक दिखा था कॉन्सेप्ट नेट बैंकिंग। इज इट ओके? कोई शक सवाल? डेबिट क्रेडिट वाला एक बच्चा आया था कल यहाँ पे, मालूम है बच्चा कौन था? जिंदल साहब है ना। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड स्मार्ट कार्ड्स आप जानते हो, जो हम लोग ट्रेन में यूज करते हैं, मेट्रो में। स्मार्ट कार्ड, डेबिट और क्रेडिट में कहां पे हमारे पैसे बैंक में ऑलरेडी होते हैं? अरे बोलो भाई, डेबिट। और कहां पे हमें उधारी पे मिलते हैं? ठीक है, नेट बैंकिंग तो आप जानती है। लेटेस्ट में हमने बहुत कुछ देखा था, देखते कुछ याद आ रहा है? यूपीआई देखा था, और इसी के साथ भीम देखा था। यूपीआई भीम वन एंड द सेम है, क्योंकि यूपीआई की कॉन्सेप्ट के ऊपर ही भीम बनाया हुआ है। जैसा जीपे वैसा भीम है। यूपीआई डायरेक्टली अपने बैंक से लिंक्ड हो जाता है, आपको वॉलेट बनाने की जरूरत। वॉलेट क्या होता है? जैसे क्या होता है पेटीएम वॉलेट, आपको बैंक से पैसा उसमें डालना पड़ता है। उसके बाद में AEPS देखा था हमने, क्या होता है ये आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है। आपको आधार नंबर डालना है, थंब लगाना है, आपका पेमेंट होगा। आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पासवर्ड की जरूरत। आपने USSD देखा था, जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होते हैं, जिन लोगों के पास में इंटरनेट नहीं होता है, वो लोग USSD का इस्तेमाल करते हैं और बेसिक काम चल जाता है। उसके बाद में हमने IMPS देखा था, एक बच्चा कल आया था यहाँ पे IMPS बताने के लिए। आप जानते हैं कौन बच्चा आया था? कहाँ पे IMPS वाला बच्चा? कल आया था ना IMPS, हमने कल किया था। हाँ, आप दोनों आए थे ना कल, ऐसे क्या कर रहे हो? प्रज्वल फ्रॉम उत्तर प्रदेश कल यहाँ पे हमारे शो में मौजूद थे, जिन्होंने बताया था कि वो बिजनेस में NEFT करते, पापा को हेल्प करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ जगह पे हमें पे रजिस्टर न करते हुए अगर छोटी अमाउंट ट्रांसफर करना है तो हम लोग IMPS का भी इस्तेमाल करते हैं। आपको बातें याद है उनकी? ओके, उसके अलावा कुछ देखा था हमने यहाँ पे? ये सब हो गया, कुछ होगा ना? और एक मोबाइल ऐप याद आया? मोबाइल ऐप क्या आजकल बैंक के सारे काम हम लोग मोबाइल पे कर लेते हैं? ये भाई साहब आए थे, आपने मोबाइल ऐप समझाया था। आपकी बैंक ICICI बैंक थी,
आपने कहा मैं सारे काम आजकल एप्लीकेशन से कर लेता हूं, वही है। तो ये सब था ट्रेडिशनल और ये था लेटेस्ट, पर इन सब के फायदे भी है और इन सब के नुकसान भी है। यू रिमेंबर इनके सबके फायदे क्या है, इनके सबके नुकसान भी है और फायदे भी है गाइस। ओके, उसके बाद में मैं आपसे इन सारे कॉन्सेप्ट में से सिर्फ मैं पूछता हूं, आप बताओ पहचान कौन, पूछू क्या मैं? आप आइडेंटिफाई करो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। डेटा इज स्टोर्ड हियर विच इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बेस्ट है। आंटी के पास कॉम्प्लेक्स काम था, आंटी को सुपर कंप्यूटर खरीदना नहीं था, ग्रिड कंप्यूटिंग। आप बताओ एम्प्लॉइज आर सपोज टू ब्रिंग दैट डिवाइस, BYOD। दुनिया में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सोच के जवाब दो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपेंडेंट किसके ऊपर है? मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन एक स्टेप अहेड है? कौन अपने मन से भी कुछ भी कर लेता है? एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे मुझे, मैं किसकी बात कर रहा हूं। आजकल चलते फिरते हम ऑफिस से चलते फिरते हम वो काम कर लेते जो पहले ऑफिस जाके करते थे, अब ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं। क्या आंसर दोगे इसका? मोबाइल कंप्यूटिंग। आजकल गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, गाड़ी खुद बोलती है। गाड़ी का लाइट चालू तो बोलता है मेरी लाइट चालू है, बत्तियां बुझा दो। दोस्तों आजकल की एसी और वाटर प्यूरिफायर खराब होता है, वो खुद ही मैसेज करता है कि मेरा खराब हो गया, मुझे उठा लो। इंटरनेट ऑफ। अगर मैं आपसे पूछता बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं। आजकल कहते हैं कि हम लोग जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वी आर गोइंग टू यूज लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो हमने सारे कंप्यूटर का बहुत ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली यूसेज करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल तरीके से, ज्यादा उसको धूम मचा के नहीं यूज करना चाहिए, बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए। क्या बोलेंगे इसको? ग्रीन कंप्यूटिंग। आपसे एक सवाल है दोस्तों, पहले था एक मशीन में सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम लगता था, पर कभी कभी ऐसी जरूरत थी कि वी वर सपोज टू इंस्टॉल मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आजकल एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है, जहां पे क्या एक कंप्यूटर पर एक सिस्टम के ऊपर कैन वी इंस्टॉल एक VMware लगाते हैं और उस VMware के ऊपर बहुत सारे मल्टीपल हम लोग क्या OS लगा सकते हैं। उसके साथ हमें एक मल्टीपल मशीन खरीदने की जरूरत है क्या नहीं है? है क्या नहीं है? नहीं है। आजकल एक कॉन्सेप्ट आया जिसमें कहता है, पहले वेब 1 था जहां पे ICI और swapnilpatil.com की जो वेबसाइट है जो दिखाएंगे आपको सिर्फ दिखना, आपको कमेंट करना अलाउड नहीं है, इसलिए वो वेब 1 था, वन वे। यूट्यूब आया, फिर यूट्यूब ने कहा हम कंटेंट डालेंगे, आप लिखो कमेंट दो। इंस्टाग्राम बोला कि मैं भी वेब 2 हूं, कैसे? फेसबुक बोला मैं भी वेब 2, मैं डालूंगा तुम उसके ऊपर कमेंट लिखो, यानी मैं जो पोस्ट बना रहा हूं वो भी लिख सकता है और जो देख रहे हैं वो भी लिख सकते हैं। 2 वे हो गया। ICI.org 1, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये वेब 2। अब बताओ वेब 3 क्या कॉन्सेप्ट है? वेब 3 में एक तीसरा कंपोनेंट है जिसका नाम है आर्टिफिशियल। क्या मतलब है इसका? हम लोग आजकल जो अमेजोन पे जाते हैं, हम लोग जो भी सर्च करते हैं ध्यान में रखता हम लोग क्या कर रहे हैं, अगली बार वही बताएगा जो हम लोग सर्च कर रहे हैं। यूट्यूब का जो आजकल यूट्यूब वेब 3 हो चुका है, कैसे बताओ? हम लोग हमेशा क्या देखते हैं वो ध्यान में रखता है और हमें वो अगली बार वही चीज हमारे स्क्रीन पर रिकमेंड करता है जो हमारे पसंदीदा है। यहां तक कि नेटफ्लिक्स पर भी रिकमेंडेशन जो मूवीज का आता है और जो स्पॉटिफाई पे भी रिकमेंडेशन गाने आते हैं, वो लोग क्या आते हैं? वो हमारे पसंदीदा ही गाने आते हैं, पसंदीदा ही मूवी आते हैं, बिकॉज वो हमारे हर बार जब हम लोग चेक कर रहे हैं, वो अगर हम लोग एक्शन मूवीज देखते हैं तो अगली बार रिकमेंड भी एक्शन करता है। अगर हम लोग यूट्यूब पे बॉलीवुड के गाने देखते हैं तो अगली बार जो गाना खत्म होने के बाद बॉलीवुड ही लगेगा, हॉलीवुड नहीं लगेगा। बोलो गाइस कम ऑन। आजकल हम लोग जो भी हम लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं, अगर मैंने यहां पे बोला बेबी नेम सर्च किया तो उसको समझ आता है इनके घर में बच्चा होने वाला है। तो मैं जब इर्द गिर्द इंटरनेट पे कहीं भी जाता हूं, वो बच्चों के संबंधित एडवर्टीजमेंट दिखाता है। ये सब क्या है? ये वेब। यहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। अरे बहुत अच्छी बात है यार, आपको तो सब कुछ याद आ रहा है गाइस? क्या आप मुझे मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? व्हेनेवर कंप्यूटर बिहेव्स लाइक, क्या आप AI के एग्जांपल दे सकते हो? जैसे मैं देता हूं गेम ऑफ चेस, सोफ्रिया फ्रॉम सऊदी अरेबिया, गूगल असिस्टेंट, सिरी, ऑटो पार्किंग,
अलेक्सा, ऑटो पायलट, ऑटो कार्स, क्या है ये? इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं इसको? सर जब कंप्यूटर इंसानों जैसा काम कर रहा है, कंप्यूटर इंसानों जैसे गाड़ी चला रहा है, गेम ऑफ चेस खेल रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ऐसा ओके? सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपको कंसेप्ट सारे याद है। अब क्या हमें कल से करना है? इन कंसेप्ट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हमें इन क्वेश्चन के ऊपर जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कॉन्सेप्ट। आप क्या ध्यान देंगे? इसके अपग्रेड के ऊपर 2 क्वेश्चन है, तो हमें 2 क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स याद हो जाना चाहिए। समझ आ रहा है? तो कल से हमारी तैयारी इस ओर रहेंगी। आपके इसमें बुक होना चाहिए और साथ साथ में आपके इसमें मार्कर पेन और चिट्ठिया का सब कुछ होना चाहिए। उसके बाद में हम लोग कल से इसके ऊपर लिखना भी चालू करेंगे और रिवाइज भी करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। कल का लेक्चर वापस हम लोग यूट्यूब पे लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। सी यू टुमारो। टेक केयर। बाय बाय। आज शाम में हमारा एफएम का लेक्चर नहीं होने वाला है। टुडे वी आर नॉट गोइंग टू हैव एफएम लेक्चर। ओके, एडवांस अकाउंट होगा आज प्रॉपर्ली। एडवांस अकाउंट के लेक्चर आज से पूरे चालू हो जाएंगे। आज कुछ कारणवश आई एम नॉट हियर, बट आज शाम का लेक्चर एफएम का नहीं होगा। थैंक यू सो मच गाइस। टेक केयर। बाय बाय।